बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी। ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट है, यदि बैंकिंग का पेपर दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा धीरे पढ़ा दूंगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी। ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट है, यदि बैंकिंग का पेपर दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। 25 से 30 नंबर का जो है अकेला रहता है पेपर में, ठीक है। उसके अलावा जनरल जो आपके पेपर होंगे, रेलवे का होगा या और भी पेपर स्टेट लेवल पर होंगे, सभी में रहेगा ही रहेगा, ठीक है भाई। तो रेडी है सभी कॉपी पेन के साथ? करिए स्टार्ट। बहुत बढ़िया। तो एक बार मोटी मोटी बातें बता दूं, सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल कैसे कैसे आते हैं और आपको कैसे करने हैं, ठीक है। क्या क्या रहता है इन क्वेश्चंस में और आप कैसे करेंगे, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट सबसे पहले आता है सिंगल रो में। एक रो में जब बैठने को कहता है कि एक ही उसमें बैठने को, कि एक ही रो में बैठे हुए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट। सबसे पहली बात आपको जानना पड़ेगा कि इस पंक्ति का राइट किधर है। जो आपका राइट होगा वो इस पंक्ति का भी राइट होगा, और जो आपका लेफ्ट होगा पंक्ति का भी क्या होगा, लेफ्ट होगा। सबसे पहली बात, ठीक है। पीडीएफ नहीं मिली, देखो एक बार भाई सबको मिल गई होगी, तेरे को क्यों नहीं मिली? ऐसे क्या गड़बड़ है कि तेरे को नहीं मिली है? टेक्निकल टीम के पास कॉल कर लिया, और किसी के साथ ऐसी समस्या आती है, टोल फ्री नंबर है, उस पर एक बार कॉल कर लिया, और जिनको पीडीएफ नहीं मिली, ठीक है, वो एक बार चेक कर लेंगे। तो अब ध्यान दो, व्याकरण व्यवस्था में पिछली बातों को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ नहीं होगी तो दोबारा लगवा देंगे, फिर कर लेंगे दोबारा, आप समझो। तो ये पंक्ति का राइट है, जो भी ये बच्चा ये कॉर्नर पर है, और यहाँ पर ये बच्चा ये लेफ्ट कॉर्नर पर है, ठीक है। वो कई बार कहता 5 बच्चे बैठे, कई बार कहता 7 बच्चे बैठे हैं, कई बार कहता 6 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। हमें कोई मतलब नहीं कितने भी बच्चे बैठे हैं। अब बात आती है, कई बार वो कहता है बच्चों के फेस नॉर्थ में है, कई बार कहता बच्चों के फेस ईस्ट में है, कई बार कहता बच्चों के फेस वेस्ट में है, कई बार कहता बच्चों के फेस साउथ में है। वो किधर भी कहे या कुछ भी ना कहे, हमें क्या रखना, बच्चों के फेस हमेशा ही कहाँ रखने हैं, नॉर्थ में। आप कहोगे सर सवाल कैसे ठीक होगा? यदि वो कहता है कि ये जो 5 बच्चे बैठे हैं इनका फेस नॉर्थ में है, तो इनका फेस हम कहाँ मानेंगे, इनका फेस हम मानेंगे नॉर्थ में। यदि वो कहते कि 5 बच्चे बैठे हैं और उनका फेस ईस्ट में है, उनका फेस कहता है पूर्व दिशा में है, क्लियर है, तो हम इस डायरेक्शन को बदल देंगे। जैसे हमारी जो दिशाएं होती है, आपने देखा होगा, ऊपर उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है और इधर होता है पश्चिम। ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट और ये हमारा वेस्ट। डायरेक्शन में सबने देखा होगा, ठीक है। तो क्या करना है, डायरेक्शन बदल देनी है आपने। डायरेक्शन कैसे बदलेंगे आप कहोगे सर आपने कहा डायरेक्शन बदल देनी कैसे? उसने कहा पूर्व दिशा, तो आप इसको पूर्व बना दो, ठीक है। पूर्व दिशा इस डायरेक्शन होनी तो यहाँ थी, वो यहाँ से चल के यहाँ गई, तो जो उत्तर दिशा होगी अब इधर होगी, जो पश्चिम दिशा होगी वो इधर होगी, और जो दक्षिण दिशा होगी वो इधर होगी। जब वो कहे ये पूर्व की तरफ देख रहे हैं, तो आप इसको ऐसे रोटेट कर देंगे। जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो रोटेट हो गई है, 90 डिग्री रोटेट हो गई और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गई। ये चीज आपको देखनी है कि क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज, उसी के अनुसार हम कर देंगे। जो भी डाउट है सैटरडे को मैं क्लास लूंगा, सैटरडे को सारे डाउट ले लूंगा, तब तक आप पढ़ते रहिए। मैं कहा कंसंट्रेशन इस टॉपिक में मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दो, नहीं तो सवाल नहीं आएंगे भाई, ठीक है। तो कहता है कि इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस डायरेक्शन में देख रहे हैं। तीनों बात समझ में आ गई होगी कि हमें बच्चों के फेस ऊपर की तरफ रखने हैं। अब आप कहोगे सर ऊपर ही क्यों रखते हैं? क्योंकि इससे राइट और लेफ्ट लेने में आसानी होती है। सपोज करो ये बच्चा है, इसका नाम है मोहन, तो वो कहे मोहन का दायां, तो जो आपका दायां होगा वही मोहन का दायां। आप क्या करना, मोहन की जगह खुद बैठ जाना। अब मोहन की जगह खुद बैठ जाना, ये ना करना कि पेपर में बनाया डायग्राम और यहाँ मोहन लिखा और खुद बैठ गया उसके ऊपर। एग्जामिनर चिल्ला रहा क्या कर रहा है, बोला सर ने कहा था मोहन की जगह खुद बैठना है। एज्यूम करना है कि आप यहाँ बैठे हो, तो आपका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। या फिर मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, मुंह के सामने क्लॉकवाइज निशान लगाना। मुंह के सामने क्या करना है, क्लॉकवाइज निशान लगाना। जहां स्टार्टिंग पॉइंट है उधर होगा राइट और दूसरी तरफ क्या होगा, लेफ्ट। तो ये हमारे जो क्वेश्चन आएंगे सिंगल रो के ऐसे आएंगे, एक पंक्ति में बच्चे बैठे हुए हैं, वो उसके राइट में है, वो उसके लेफ्ट में है। ध्यान क्या रखना है, हमेशा जब भी ये सवाल करें तो क्या करना है, सिंगल रो में बैठाना, तो सिंगल रो को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ किए बगैर ये सवाल गलत होते हैं, ड्रॉ करना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। चलो देखो भाई क्या कह रहा हूं। ध्यान दो सारी, उसी बात पर पहुंच गई सभी। ऐसे क्वेश्चन आएगा इस तरह से आपके पास। सबसे पहले लाइन पढ़नी है पहली, 5 मित्र PQRST एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ तक की सभी बच्चे पढ़ो एक बार पूरी लाइन को। वो कह रहा है 5 बच्चे हैं, क्या कह रहा है, 5 बच्चे हैं और उत्तर दिशा की तरफ माउथ करके बैठे हैं, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे भाई, ये लाइन है और इसमें बैठे हुए हैं, कितने मित्र बैठे हुए हैं, 5, क्लियर है। ये नहीं करना कि 5 को बैठा दिया, ले भाई तू P है, तू Q है, तू R है, तू S है, तू T है, बैठ जा आराम से ना, ऐसे नहीं। वो बताएगा कैसे बैठाना, उसके अकॉर्डिंग ही हम बैठाएंगे। पढ़ो क्या कहता है, S बैठा है T और Q के बीच में। पढ़ो लाइन, कहता है S बैठा है T और Q के बीच में। वो कह रहा है एक लड़का है जिसका नाम है S, वो बैठा हुआ है किसके बीच में, T के और Q के बीच में। यहाँ पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, ध्यान देना, यहाँ पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए सवाल थोड़े से ध्यान देने के होते हैं। जहाँ कंसंट्रेशन होगा वहां बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। उसने हमें क्या कहा, S जो लड़का है, S बैठा बीच में, S बैठा मिड में, किसके, T और Q के। उसने ये नहीं बताया कि T उसके राइट में है या T उसके लेफ्ट में है। एक जगह मान के चलना पड़ेगा, यदि गलत हुआ तो दूसरी जगह मानेंगे, या फिर ऑब्लिक में लिख सकते हैं। मैं दोनों बातें आपको बता देता हूँ, क्लियर है। एक मिनट इसका फोन देख लेते हैं। हेलो, हाँ बोलो, नमस्ते। बाद में दिखाई नहीं दे रही। एस्टेट में 10 नंबर की आएंगे, आप साथ साथ पढ़ते जाए, इतना सा काफी रहेगा आपके लिए, ठीक है। 10 मार्क्स का रहता है रीजनिंग, कोई दिक्कत नहीं, जो आप पढ़ेंगे वो साथ साथ पढ़ लो, थोड़े से नोट्स बना लेना, ठीक है। पीडीएफ मिलेगी क्लास में, ठीक है। टेक्निकल टीम से एक बार कॉल कर लेना इस रिगार्डिंग, ठीक है, वो बता देंगे। ओके। उसने कहा कि S बैठा है किसके बीच में, T और Q के बीच में। तो एक तरफ T और एक तरफ Q, ये नहीं पता Q इधर है या T उधर है, क्या है। चलो बताएगा अपने आप क्या कहता है, आगे पढ़ो। Q बैठा है R के लेफ्ट में। जो Q है ना वो कहता है Q बैठा है R के लेफ्ट में। अगली लाइन में वो ये कह रहा है जो Q है वो R के लेफ्ट में बैठा है। जो ये Q है ना वो लेफ्ट में बैठा हुआ है, किसके लेफ्ट में बैठा हुआ है, R की। तो क्या R की जगह आप बैठो तो उसका लेफ्ट इधर रहेगा, बिल्कुल सही है। उसने कहा Q है बाएं तरफ, किसके, R के, तो R Q के बाएं तरफ होगा। ध्यान दो, यदि ये Q यहाँ पर होता तो ये बात गलत हो जाती, क्योंकि यदि हम यहाँ R को बैठा देते तो गड़बड़ होती। ध्यान दो कैसे, बता देता हूँ, ये बात आपकी समझ में आ जाएगा। उसने पहली लाइन में कहा S बैठा हुआ है T और Q के बीच में,
ये कंफर्म नहीं था कि टी इधर है या टी इधर है, परंतु अगली लाइन से कंफर्म हो गया। पढ़ो ये लाइन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। क्यू आर के लेफ्ट में है, जो ये क्यू है ना ये लेफ्ट में है, किसके लेफ्ट में है, आर के। तो यदि आर यहाँ होता तो फिर पहली बात गलत हो जाती, जो हमारी स्टेटमेंट थी। तो ये बात क्या है, गलत है, ये सही है। ऐसे बैठा है, किसके बीच में बैठा है, टी के और क्यू के। फिर कहता है क्यू बैठा है कहाँ, आर के लेफ्ट में, आर के लेफ्ट में बैठा। आगे पढ़ो क्या कहता है, पी बैठा है टी के लेफ्ट में, पी बैठा हुआ है, जो पी बच्चा बैठा हुआ, कहाँ बैठा हुआ है, टी के लेफ्ट में। तो हमारे यहाँ पर 5 बच्चे हैं, पी टी एस क्यू आर। अब क्या कहता है, बीच में कौन बैठा है, अब आसानी से बताया जा सकता है, बीच में हमारा कौन बैठा है, एस बैठा है। तो इस तरह से ये सवाल आते हैं, बड़े सिंपल है। कब, जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे और इसका कंसेप्ट कैसे बनाना, कैसे ड्रॉ करना, वो बातें सीख लेंगे, ठीक है। अच्छा, एचटेट में सभी की सभी जो पीडीएफ है वो लगी हुई है, कौन बच्चे थी किसका फोन था एक बार चेक कर लें, या फिर टेक्निकल टीम आपको गड़बड़ है फिर और सभी को दिखाई दे रही है, क्लियर है, वेरी गुड। एक सवाल आप करेंगे, ठीक है। मैं आपको देता हूँ एक क्वेश्चन, बनाओ आप। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको, पढ़ दो एक बार, बनाओ एक बार सभी बच्चे सवाल, सभी के सभी जल्दी से। मैंने कहा था कॉपी प्लस पेन इक्वल टू क्लास। जिन बच्चों का सिलेबस भाई 2 बार 3 बार हो गया होगा, उन बच्चों को मजा आ रहा होगा क्योंकि प्रैक्टिस जब करते हैं तो मैंने आपको बताया, जब पहली बार कोई काम करते हैं तो वो 50% मुश्किल से समझ में आता है, दूसरी बार करेंगे तो 70 और तीसरी बार करेंगे तो 90, और जो चौथी बार कर लेगा तो वाह क्या बात है, वो तो क्वेश्चन पेपर में देखेगा और आंसर लिखेगा, ठीक है। चलो, रीजनिंग की बुक 5 पार्ट में है भाई, एक बार देख लेना, 5 पार्ट्स है रीजनिंग की बुक के, ठीक है। मैं एकदम डिस्कस कर दूंगा, 5 पार्ट्स को बता दूंगा, ठीक है। सवाल को मैं बताता हूँ क्या कहता है, ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में बैठे हुए हैं वेरी गुड। कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है। ध्यान देना भाई, गलत कैसे हो गया तुम्हारा पता चलेगा आपको। कहता है ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हुए हैं, 2 बच्चे हैं, ई और एफ जो है पंक्ति के बीच में बैठे हुए हैं। अब हमें यहाँ पर बच्चों को बैठाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ रहेगी। अब ध्यान देना सभी, तो आप कहोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने इन सभी बच्चों को नहीं बैठाया, इस क्वेश्चन में आप इन बच्चों को पहले ही बैठा रहे हैं। इसके पीछे रीजन है बच्चों, देखो क्या रीजन है। पहले जो क्वेश्चन किया वहां केवल 3 बच्चों के बारे में बताया था, यहाँ पर उसने कह दिया ई और एफ पंक्ति के बीच में बैठे हैं। ध्यान देना मेरी बात पर, क्या ई यहाँ बैठ सकता है, नहीं, क्यों, बीच तो नहीं है। क्या ई यहाँ बैठ सकता है, नहीं। क्या ई यहाँ बैठ सकता है, नहीं। क्या ई यहाँ बैठ सकता है, नहीं। ई और एफ की पॉसिबिलिटी केवल यहाँ है उसने क्या कहा, उसने कहा ई और एफ पंक्ति के बीच में है। अब बीच तो यहाँ होगा, 2 इधर 2 इधर और बीच ये। अब उसने ये नहीं बताया फिर कि कौन राइट में कौन लेफ्ट में है। आप भी ऐसा नहीं करना कि अपने आप लिख दो, भाई पहले आता है मैं लिख देता हूँ, एफ बाद में आता है एफ लिख देता हूँ ना, ये बिल्कुल नहीं होता है सिटिंग अरेंजमेंट में। उसने ये कहा ई और एफ मिड में बैठे हैं, ये नहीं बताया ई किधर है एफ किधर। कोई बात नहीं, हम ऐसे लिख लेंगे, ऑब्लिक कर लेंगे, या तो यहाँ ई बैठेगा या यहाँ एफ बैठेगा। इसको भी ऑब्लिक कर लेते हैं, या तो यहाँ एफ बैठेगा या तो यहाँ ई बैठेगा। ई यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, क्यों नहीं बैठेगा, उसने कहा मिड में बैठे, बीच में बैठे। पहली बात क्लियर, वेरी गुड, ध्यान दो आप आगे। फिर कहता है ए और बी कोनों पर बैठे हैं, कॉर्नर पर बैठे हैं, चोर पर बैठे हैं। उसने कहा एक और लड़के के बारे में बता दिया कि ए और बी कहां बैठे हैं, कॉर्नर पर बैठे हैं। अब यहां वो गुम कर गया कि ये कहां बैठा, कौन से कॉर्नर पर, राइट पे या लेफ्ट पे, दोनों ही तो कॉर्नर है। उसने नहीं बताया कि ए लेफ्ट कॉर्नर पे है या ए कहां पर है इधर राइट कॉर्नर पे है। अगली लाइन में कहीं ना कहीं तो बताएगा कि कहां बैठा है। ध्यान देना सभी, क्या कहता है, सी ए के लेफ्ट में है। उसने कहा सी ए के लेफ्ट में है, सी जो बैठा है ए के लेफ्ट में। एक बात और बताता हूं, ध्यान देना सारे बच्चे, यहां ध्यान देंगे, सारे बच्चे यहां ध्यान देंगे। यहां पर पहला बच्चा सी है और यहां पर दूसरा बच्चा है ए। ध्यान देना क्या कहा, सी ए के लेफ्ट में है तो यहां पहला बच्चा है सी और यहां दूसरा बच्चा कौन है, ए। कभी भी आप सवाल पहले बच्चे से नहीं करना, गलत हो जाएगा। पहला बच्चा बड़ा सीधा साधा है, ये बदमाश है दूसरे नंबर का। इसने ही इसको कहा कि चल फिल्म देखने चलते हैं। इसने मना भी किया कि पापा पिटाई करेंगे, बोला चल चल कोई नहीं, चुप के दिखाते हैं। तो बदमाश कौन है, दूसरे नंबर वाला बच्चा। तो हमें दूसरे नंबर वाले बच्चे को देखना है। क्या कहता है, ए के बाईं और कौन बैठा है, तो ए के लेफ्ट में वो कह रहा ए इधर है और उसके लेफ्ट में कौन बैठा, सी। वो कह रहा ऐसे बैठेंगे क्या यहाँ ए हो सकता है, यदि ए यहाँ होगा तो सी इधर बैठाना पड़ेगा, फिर ये कॉर्नर पर कैसे रहेगा, इसलिए इसको उठाना पड़ेगा, बी को इधर लाना पड़ेगा और इधर हमारा कौन हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा ए। अब देखो अब आ सकता है ए के लेफ्ट में कौन बैठा है, ए के लेफ्ट में सी बैठा है। अब यहाँ पर ए बैठ चुका, यहाँ पर बी बैठ चुका, यहाँ पर सी बैठ चुका, ये और बैठ चुके, कौन रह गया, यहाँ पर रहेगा अकेला लड़का डी। अब क्या पूछ रहा है, बी के राइट में कौन है, बी की जगह खुद तुम बैठ जाओ, ये ना करना बोर्ड उतार के नीचे बिछाते हैं सर फिर बैठ जाते हैं इसके ऊपर, देखो कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। बी के राइट में पूछा है तो तुम्हारे राइट में देखो कौन बैठा है, डी बैठा, आंसर होगा डी। क्लियर है भाई, आंसर ई और एफ नहीं हो सकता मेरे बच्चों। देखो ई और एफ तो वैसे ही मध्य में बैठे हैं, तो यहाँ बी है तो उसके राइट में कौन बैठा है, यहाँ बैठा हुआ है डी। क्लियर है, बी वैसे भी यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि उसका राइट तो खाली है। क्लियर, दूसरा सवाल सबको आगे समझ में, या रिपीट करूं, क्लियर, चलूं आगे तेरे को ही बोला, तू ना जाना इसके साथ टुकाई हो जाएगी तेरे घर पे। चलो आगे, चलो तीसरा सवाल बनाओ। ये सवाल आगे प्रैक्टिस करने से, कॉपी प्लस पेन इज इक्वल टू क्लास। बना दो अगला सवाल जल्दी से, वेरी गुड, नो डाउट, वेरी गुड आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बच्चों कर दो अगला सवाल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो बच्चे दूसरी तीसरी चौथी बार पढ़ रहे होंगे उसको मजा आ रहा होगा, ठीक है। जो बच्चा पहली बार करेगा थोड़ा सा कम हो सकता है समझ में, फिर भी थोड़ा सा स्लोली कराऊंगा इस टॉपिक को, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चिंता ना करो, मेरे पढ़ाई से बाहर पेपर नहीं आना, ये मैं कहता हूं। कुछ बच्चे होंगे यहाँ दिल्ली पुलिस वाले, कुछ बच्चे होंगे यहाँ बैंकिंग वाले जिन्होंने पेपर दिया होगा, कोई भी सवाल जो है बाहर नहीं आएगा, जो क्लास में पढ़ा दिया उसी में से आएंगे। आपका काम है थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, बस थोड़ी थोड़ी कर लेना, बाकी मैं देख लूंगा, ठीक है। रिपीट सर संजय, रिपीट सर, रिपीट कर लेते हैं भाई। संजय जी आप थोड़े से नए बच्चे लग रहे हैं मुझे, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी इनसे। 3 में 6 बच्चे बैठे, कहता है ई और एफ बराबर इधर भी हो। ध्यान दो, बीच का मतलब होता है आधे उधर आधे इधर, तो 2 उधर 2 इधर, परंतु ये कंफर्म नहीं है कि पहले ई बैठा है या एफ बैठा है। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कभी नहीं बैठा, ना कहीं कह दो पहले ही आता है तो पहले ही को बैठा देते, इसमें क्या है सर, ना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। पढ़ो आगे, पेपर नहीं दिया तो गड़बड़ है भाई तेरे साथ। पेपर दे मेरे बच्चे, जो भी फॉर्म निकलते हैं भरो और जो भी फॉर्म निकलते हैं उसके पेपर दो जरूर, ठीक है, ध्यान दो।
क्या कहता है उसके बाद? उसने कहा ए और बी कोनों पर बैठे हैं, कोनों का मतलब कॉर्नर पे बैठे हैं, एक यहाँ बैठा होगा एक यहाँ बैठा होगा, परंतु हमें ये नहीं पता कि बी राइट कॉर्नर पे है या लेफ्ट, क्योंकि उसने बताया नहीं। परंतु आगे क्या कह रहा है? आगे कहा उसने कि सी, ये लाइन पढ़ो, ये लाइन, सी ए के लेफ्ट में बैठा है। देखो सवाल कैसे करने स्टार्ट, बिल्कुल बेसिक बात बताता हूँ। यहाँ पर दो लड़के हैं, एक लड़का है सी और दूसरा लड़का कौन है? ए। पहला लड़का नहीं है मेन, मेन होता है हमेशा दूसरा लड़का। आप अपने जो दूसरा लड़का है उससे अपना क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो। आपका आंसर पहला होगा। देखो क्या कहा उसने, कहा ए के बाएं तरफ ए के लेफ्ट में कौन बैठा है? तो कौन बैठा है? सी। तो पहला बच्चा मेन नहीं है, मेन होता है हमारा दूसरा बच्चा। तो आप क्या करना, दूसरे बच्चे को कहीं अलग से, जब भी समझ में आए ना, दूसरे बच्चे को ऐसे बैठा देना। ए को कौन है? पहला बच्चा सी, दूसरा बच्चा कौन? ए। जो बिल्कुल बेसिक के बच्चे हैं उनको बेसिक के लिए अलग से सिखाऊं, पर यहाँ चलो सिखा देता हूँ साथ में। पहला बच्चा सी है और दूसरा बच्चा है ए। पहला बच्चा मेन नहीं होता, मेन होता है दूसरा बच्चा। कौन है दूसरा बच्चा? ए। अब सवाल करो, ए के लेफ्ट में कौन बैठा है? आप कहोगे जी सी बैठा है। तो ए, ये रहा, आप ए की जगह बैठो, ए के लेफ्ट में कौन बैठा है? सी। वो ये कह रहा, क्या यहाँ ए आ सकता है? ए यहाँ पर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इधर सी आना है, वो कॉर्नर पे नहीं रहेगा। हम तुरंत उठाएंगे, भाई उठ तू, तेरे यहाँ सीटिंग नहीं है, और यहाँ बैठा देंगे किसको? ए को यहाँ बैठा दिया, और उसके लेफ्ट में कौन बैठ गया? सी। अब ए भी बैठ गया, बी भी बैठ गया, सी भी बैठ गया, ई और एफ भी बैठ गया, कौन रहेगा? रह गया डी। यही उसने पूछा है। बी के राइट में कौन है? यहाँ बी बैठा है, उसके राइट में कौन बैठा? उसके राइट में बैठा है डी। क्लियर है? जो नए बच्चे हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? एज नहीं अभी कोई बात नहीं, मेरे बच्चे पढ़ते रहो, जैसे ही एज होगी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेना पेपर को। अगला सवाल ये रहा हमारा, देखो क्या कह रहा हूं। कॉलेज की एक पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। यहाँ पर मैं बच्चियों का भी नहीं बैठाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये सवाल दूसरी तरह का है। उसने क्या कहा? में पी है एम के बाईं ओर। उसने कहा एक लड़की है पी, वो बैठी है एम के बाईं ओर। पी है एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर। ये कहा और ओ के दाईं ओर, आर एन के दाईं ओर है। उसने कहा आर एक लड़की है जो एन के दाईं ओर है, परंतु ओ के बाईं ओर है, परंतु ओ के बाईं ओर है। देखो अब यहाँ पर 5 ही लड़कियां थी ना, 3 तो एक लाइन में उसने बता दिया है और 3 को बताया दूसरी लाइन में। तो देखो ये भी हो और ये भी हो, इसका मतलब यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर आएगा एन, सॉरी आर, और यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर आएगा एन। उसने पूछा बीच में कौन सी लड़की है? तो दो इधर दो इधर, बीच में कौन बैठी है? ओ बैठी है। आंसर ए होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तारानगर ब्रांच से, अरे वाह, पढ़ते रहो बच्चे हैं। राजस्थान में भी खुल जाएंगे जल्दी ही सेंटर है। विंटर ब्रेक कर दिया हमने, वैसे सेंटर खोल सकते हैं, स्कूलों का विंटर ब्रेक है, सेंटरों का थोड़ी होता विंटर ब्रेक। छोटे बच्चों का होता है यार। कहाँ बर्फ गिरने वाली है, पता नहीं गवर्नमेंट क्या चाह रही है, पढ़ाई से दूर भगा रही है सब बच्चों को। पढ़ो क्या कह रहा है, अगला सवाल बना के दिखाओ सभी। वेरी गुड, बनाओ अगला सवाल। बनाइए, वेरी गुड। वेरी गुड भाई, खुल जाएंगे तो बढ़िया है बच्चों। घर पे इतनी अच्छी पढ़ाई कैसे करोगे? स्कूल जाओगे तो माइंड सीधा सीधा डायरेक्ट हम पीटेंगे, तुम्हें तुम्हारे कान के पीछे लगाएंगे तब पढ़ेंगे। नहीं, घर पे कोई कान के पीछे लगाने वाला नहीं। नागौर में ब्रांच है बच्चों, दिल्ली में भी ब्रांच है, दिल्ली वाले पर खोलेंगे सबसे बाद यार, दिल्ली में क्राउड ज्यादा है इसलिए। दिल्ली में ब्रांचेज है, कंजावला है, उसके इधर आगे बवाना है, नरेला है, नजफगढ़ है, काफी सारी ब्रांचेज है, उत्तम नगर है, पिरागढ़ी है, नोएडा है, इधर आए तो चले तो नजफगढ़ भी है, ठीक है, बुद्ध विहार भी खुल गई है, काफी सारी। कोई नहीं, एक दिन मैं डिस्कस कर लूंगा या डाल देंगे कहाँ कहाँ ब्रांचेज है, कैसे पढ़ना है, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, पढ़ो एक बार क्या कहता है। 5 लड़के ए बी सी डी ई एक पंक्ति में खड़े हैं। कहता है डी ई के दाईं ओर है। जो डी है वो, जो डी है हमारा वो ई के राइट में है, डी ई के दाईं ओर है। बी खड़ा है ई के लेफ्ट में, बी खड़ा है ई के लेफ्ट में, किंतु ए के राइट में, किंतु ए के राइट में। डी बाईं ओर है सी के, डी जो है वो बाईं ओर है सी के। जो दाईं छोर पर खड़ा है, जो राइट कॉर्नर पर खड़ा है, बीच में कौन खड़ा है? तो बीच में खड़ा है ई। आंसर रहेगा डी ऑप्शन। वेरी गुड, ग्रेट बात। एक एक लाइन को पढ़ना है, एक एक लाइन को पढ़ के ड्रॉ करना, जैसा कहता है उसके अकॉर्डिंग राइट और लेफ्ट को समझ लो, बात बन जाएगी तुम्हारी। क्लियर है भाई? ठीक है। अच्छा पिटाई होती है घर पे तो वेल एंड गुड, फिर तो आप पढ़ सकते हैं, फिर क्या दिक्कत है? ठीक है, बुक्स में देखकर पढ़ते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। हाँ, घर पे थोड़ा सा ही तो रहता साउंड का भी। मम्मी कह रहे अरे कहाँ गया पूजा भाग के चाय के लिए दूध लेकर आ रहे हैं, कोई पानी लेकर, कोई पापा कहेगा, कोई छोटा भाई कहेगा। चलो कोई नहीं, जब तक लॉकडाउन है तब तक जम के पढ़ते रहो, ठीक है? क्लियर है? आगे चलूं? इज द राइट आंसर। चलो वेरी गुड, करो अगला सवाल जल्दी से, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सवाल एक जैसे हैं, सिंगल रो के मैंने बताया, सवाल एक जैसे हैं, सिंगल रो के। वेरी गुड, सही है। तो तेरा नाम ले दें, सीमा ICS कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में चल रही है, लाइब्रेरी में पढ़ती हूँ, लाइब्रेरी में पढ़ती है। चलो वेरी गुड, लाइब्रेरी में साउंड अपना ठीक रहता है, वहाँ इतना जरा शोर नहीं होता। ऐप चालू करके अपना पढ़ते रहो, कॉपी पेन साथ रखा करो, इंपॉर्टेंट चीजें लिख लिया करो। चलो वेरी गुड, हेलो बोलो। लेफ्ट और राइट समझ में नहीं आता। चल एक बार फिर मैं थोड़ा सा बता दूं, लेफ्ट और राइट जिस हाथ से लिखती हो तुम लेफ्टी तो नहीं हो? लेफ्टी हो? हाँ, तभी तो दिक्कत है। हम जो राइट कहते हैं वो तुम्हारा लेफ्ट होता है, जो हम कहते हैं लिखने वाला राइट होता है, तुम्हारा तो लिखने वाला ही लेफ्ट हो गया, ठीक है? चलो बता देता हूँ एक बार फिर। चलो घर के काम कराते भाई, काम करना चाहिए मेरे बच्चों, पढ़ाई के टाइम पढ़ना चाहिए और घर का काम भी करना चाहिए। वो बच्चा कभी सक्सेस नहीं होता जो घर पे काम नहीं करता है। पढ़ाई के भरोसे कोई बच्चा नहीं है साहब। हम लोगों ने बहुत सारी मेहनत की है, ठीक है? किसान के बेटे खेती करते थे, बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारी मेहनत, और साथ पढ़े भी। ऐसा नहीं स्कूल जो हमारी स्कूल एजुकेशन थी वहाँ भी टॉपर रहे, उसके बाद कॉलेज गए वहाँ भी टॉपर रहे, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब लगी वहाँ भी अच्छे खासे रैंक रहे। कविता मैडम का ऑल ओवर दिल्ली में DED का पेपर हुआ, फर्स्ट रैंक था, ठीक है? तो हमेशा वही बच्चे कामयाब होते हैं जो बच्चों के घर वालों भी मानते हैं, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई भी करते हैं, कुछ उनकी हेल्प भी कराते हैं, ठीक है? चलो देखो 5 मित्र बैठे हैं एक बेंच पर, ले भाई बेंच बिछा दिया,
ये ना करना कि यहाँ पर लगा दिए बेंच, देखो सर ये ग्रीन कलर का, यहाँ एक स्पॉट और लगा देते हैं, कहीं टूट जाए बेंच, एक इधर लगा देते हैं, सर देखो कितना अच्छा बेंच है। कहीं पेपर में उठा ले जाओ स्केच का पूरा नया पैकेट और एक तरफ पिंक से लगा, एक तरफ ग्रीन से, एक ब्लू से, देखो सर कितना अच्छा बेंच है, दिख रहा, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं करना, काम चलाना है अपना, ठीक है। तो क्या कहता है, ए लेफ्ट में है, उसने कहा ए बाईं ओर है, ए लेफ्ट में है किसके, बी के। तो वो कहता है ए बाईं ओर है किसके, बी के। उसने कहा ए बी के लेफ्ट में है। ध्यान देना मेरी बात पर सभी बच्चे, ये पहला बच्चा है और ये दूसरा बच्चा। मैंने कहा पहला मेन कभी होता ही नहीं, मेन होगा दूसरा बच्चा। उसने कहा बी, तो हम बनाएंगे एक लड़का बी और उसका लेफ्ट। अब ध्यान देना उसका लेफ्ट। बच्चों तुम अपने आप यहाँ खुद बैठने की सोचो कि मैं यहाँ बैठा हूँ, बैठ नहीं जाना है, कहीं पेपर में इसके ऊपर बैठे मिलो चिल्लाया एग्जामिनर क्या कर रहा है, जानो यहाँ बैठना है। और देखो तुम्हारा लेफ्ट, जो लेफ्टी है, जो बच्चे लिखते हैं लेफ्ट तो उधर ही रहेगा ना, उधर ही रहेगा। तो उधर कौन बैठा हुआ है, वो कहता है ए बैठा हुआ है। उसने कहा ए बाईं ओर है बी के, लेकिन दाईं ओर है सी के, लेकिन सी के राइट में बैठा है। आगे बढ़ते हैं, डी बी के दाईं ओर है, डी बी के राइट में पहला बच्चा मेन नहीं, मेन दूसरा, बी का राइट, बी का राइट, ये रहा, कौन बैठा है, डी बैठा है। फिर कहता डी बी के दाईं ओर बैठा है, लेकिन ई के लेफ्ट में है, लेकिन कहां बैठा है, ई के लेफ्ट में बैठा है। बेंच के कॉर्नर पर, छोरों पर, एक छोर ये हो गया, ये बैठा मिस्टर सी और एक हो गया मिस्टर ई। तो कौन बैठे हैं, बेंच के कॉर्नर पर, एंड पॉइंट पर, छोरों पर कौन बोलते हैं। अच्छा तुझे घर पर कोई काम ही नहीं बोलता, अरे वाह, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, मंगल ग्रह से तो नहीं आए हो आप, पृथ्वीवासी ही हो कि घर वाले काम ना बोले। मैं तो मानता नहीं इस बात को कि घर वाले काम ही ना बोले। चलो देखो अगला सवाल बनाओ जल्दी से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है भाई, बैठे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, बैठा देते हैं। ये बन गई लाइन। सी ए और ई के बीच में, देखो वही तो सवाल चल रहे हैं, सी मिड में है, सी बैठा है बीच में किसके, ए के और ई के। परंतु ध्यान ये रखना, हमें ये नहीं बताया ई इधर है या इधर है, यानी कि ई राइट में बैठा है या लेफ्ट में, ये नहीं बताया। क्लियर है, चलो वेरी गुड, नए स्टूडेंट को भी अच्छा समझ रहा था, गुड, वेरी गुड, ग्रेट। क्या कहता है, सी बैठा है बीच में, सी मिड में बैठा किसके, ए और ई के, ये ना बताया ई इधर है या इधर है, कोई बात नहीं, मान लेंगे जैसा कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे बदल लेंगे। आगे बढ़ो, डी किसी छोर पर नहीं बैठा है, उसने कहा डी एंड पॉइंट पर नहीं है। उसने कहा डी यदि यहां भी होगा तो वो एंड पॉइंट पर नहीं है, बीच में बैठा है। क्या डी को यहां बैठा दूं, गलत हो जाएगी पहली बात। क्या डी को यहां बैठा दूं, गलत हो जाएगी पहली बात। डी को इनके बीच में भी नहीं बैठा सकते, अंडरस्टूड है। आगे पढ़िए क्या कहता है, फिर कहता है बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है, बी जो बैठा है ई के कहां बैठा है, बी जो बैठा है ई के राइट में बैठा है। एफ दाईं छोर पर नहीं है, एफ यहां भी नहीं बैठा है, एफ वहां नहीं बैठा है, तो एफ की केवल पॉसिबिलिटी ये रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, डी ई के बाईं को तीसरे स्थान पर बैठा है, डी जो बैठा है ई के लेफ्ट में। देखो जिस बच्चे को राइट लेफ्ट समझ में नहीं आता, पहला बच्चा डी, दूसरा बच्चा ई, पहला मेन नहीं है, गलती इसके बदमाश ये है। ई के कह रहा है किधर, लेफ्ट में, कौन से स्थान पर, तीसरा। ई का लेफ्ट पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, डी बैठा है। अब ये भी बात होगी, डी कॉर्नर पे भी नहीं है, ना इधर कॉर्नर पे है, ना इधर, एफ राइट कॉर्नर पे भी नहीं है, इसको उठा देते हैं, लाइन बन गई हमारी, एफ डी ए सी ई बी। क्या पूछता है, डी के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो अब डी की जगह खुद बैठो, लेफ्ट कौन सा होगा, इधर होगा, तो कौन बैठा है, एफ बैठा है, आंसर बी होगा। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बच्चों थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना, ये सवाल आ जाए, बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा सा कह रहा हूं कि थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलो वेरी गुड, आज केवल सिंगल रो के हम सीखेंगे, ठीक है। पढ़ते रहना, खुश रहना है, मस्त रहना, स्वस्थ भी रहना, ठीक है, और हर रोज मिलते भी रहना, ठीक है। कोरोना है इसलिए फिजिकल नहीं, यहाँ अपना आराम से पढ़ते रहेंगे। चलो वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू बच्चों। नमस्कार बच्चों, कैसे हो। रैंकिंग का 13वां क्वेश्चन, वेरी गुड। कोई नहीं, पहली जो हमने टाइप पढ़ी थी सिंगल रो वाली, कल आपने क्वेश्चन किए होंगे, कुछ आज किए होंगे, तो कोई प्रॉब्लम भी आई होंगी है। तो कौन से क्वेश्चन है जो आपको नहीं आई, बोलो। सिंगल रो वाले सवाल थे कल। सर्दी नहीं है इतनी ज्यादा कहाँ यार, और स्टूडियो नहीं लगती इतनी, या मेंटेन रहता है। कमेंट तो चला दो सर प्लीज, कमेंट ना चल रहे, गाड़ी चला दिया, गाड़ी क्लास में लग जाएगा। अच्छा अच्छा, गुस्सा कितने कमेंट तो चलवा देंगे भाई, पर तुम पढ़ो तो नहीं गए। हाँ भाई, हमारा कुछ जाना नहीं है, तुम्हारा कुछ रहना नहीं, ठीक है। कमेंट चलाने में हमारा कुछ जाना नहीं है, तुम्हारा कुछ रहना नहीं, ठीक है। एक आध दिन चलवा दिया करेंगे हमारे कमेंट्स भी। सिटिंग अरेंजमेंट के एक बार क्वेश्चन बताओ भाई, लिख लेने के बाद मेरे ख्याल में 15 क्वेश्चन एक बार दोबारा से लिखें सभी। तीसरा क्वेश्चन मेरे ख्याल में भी एक तो पूछा बच्चे ने किसी ने, तीसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 3। चलो तीसरा सवाल से शुरू करते हैं, 5वां याद रहा भाई, ठीक है। पढ़ लोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत ना, लगवा देंगे, कल से शुरू करेंगे। देखो भाई, एक कॉलेज पार्टी है और 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। पी है एम के बाईं ओर, पी लड़की है बैठी हुई है एम के लेफ्ट में, एम के लेफ्ट में कौन बैठी हुई है, पी बैठी हुई है। फिर कहता है और ओ के दाईं ओर, और ये बैठी है ओ के राइट में। इस पी लड़की के बारे में बताया है वो एम के लेफ्ट में है और ओ के राइट में बैठी है। आर एन के दाईं ओर है, अब ना तो यहाँ आर है और ना यहाँ एन है, तो अलग बना लेते हैं। आर जो लड़की है वो राइट में बैठी है, दाईं ओर बैठी है किसके, एन के, इस एन के दाईं ओर आर बैठी है। और ओ के बाईं ओर, उसने कहा ओ के किधर है, बाईं ओर, ये ओ के लेफ्ट में बैठी है। अब 3 लड़कियां ये हो गई एन आर ओ, ओ यहाँ भी है तो ओ एक ही लड़की है, यहाँ पर आ जाएगा आर और यहाँ पर आ जाएगा एन। तो कहता है बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है, ओ बैठा है, ठीक है। चलो वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। तीसरे के बाद क्वेश्चन 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, 5वां पढ़ दो। 5वां सवाल क्या है, पहली लाइन पढ़ो। 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हुए हैं, हमने बेंच बना दिया। ए जो है वो लेफ्ट में बैठा है, ए बाईं ओर है, लेफ्ट में बैठा है किसके, बी के।
और दाईं ओर है सी के और राइट में है वो सी के। ए के बारे में बता, वैसा ही सवाल है। ए लेफ्ट में बैठा है बी के किंतु राइट में बैठा है सी के। कहता है डी बी के दाईं ओर है, जो डी लड़का बैठा है वो बी के राइट में बैठा हुआ है, लेकिन ई के बाईं ओर बैठा हुआ है। कहता है बेंच के कॉर्नर पर कौन कौन बैठे हैं? एक तो बैठा है सी और एक लड़का बैठा कौन? ई। क्लियर है? पांचवा सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां सवाल देख लो भाई, पढ़ दो एक बार 10वां सवाल भी क्या है, पढ़ो। कहता है 5 दोस्त उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अमित अंजुम के ठीक दाएं ओर है। पहला लड़का अमित, दूसरा लड़का अंजुम। मेन हमारा लड़का अंजुम है, पहले अंजुम को बैठा लो। ये बैठ गया अंजुम। अब पढ़ो, अंजुम के ठीक दाहिने ठीक राइट में कौन बैठा हुआ है? अमित बैठा हुआ है, तो ये लड़का हो गया अमित। ये राइट में बैठा हुआ है। अमित जो है वो राइट में बैठा हुआ, किसके राइट में? अंजुम के राइट में बैठा है। आगे पढ़ो, क्या कहता है? अमित प्रिया के बाईं, अमित जो है प्रिया के बाईं, ये प्रिया हो गई, इस प्रिया के लेफ्ट में। और कहता है अमित प्रिया के बाईं और राम के दाएं बैठा है। और कहां बैठा है? राम के दाएं बैठा है। देखो एक बात होती है एकदम दाएं, ठीक है, एक होता है एकदम दाएं एग्जैक्ट राइट। एग्जैक्ट राइट का मतलब होता है बिल्कुल आपके राइट में, और दाएं का मतलब है तीसरा चौथा पांचवा कोई बच्चा हो सकता है। ध्यान दो मेरी बात पर। एक होता है दाया, दाएं का मतलब होता है चौथा पांचवा छठा कोई हो सकता है, और एक होता है एग्जैक्ट राइट एकदम दाएं, ठीक है। उसने कहा दाएं है, एकदम दाएं नहीं कहा। कहता है राम के दाएं बैठा हुआ है, राम अंकित के दाएं बैठा हुआ है, जो राम है वो अंकित के दाएं बैठा हुआ है। तो कहता है दाहिने अंत पे कौन बैठा है? राइट साइड में कॉर्नर पर कौन बैठा है? इस सवाल में केवल एक ही बात भाई समझने की। उसने कहा दाएं और वो कहता है एग्जैक्ट राइट, वो कहता है राइट और एग्जैक्ट राइट, फर्क है दोनों बातों में। दाएं का मतलब आप क्या समझ सकते हैं कि आपके राइट में पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, और एग्जैक्ट का मतलब बिल्कुल सट के दोनों इकट्ठे बैठे, बीच में कोई नहीं है। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ग्रेट। 10 के बाद क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ दो, क्या कहता है? कहता है 7 लोग दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े। मैंने कहा किधर भी कहीं, वो दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, हमें उसकी सुननी ही नहीं। जहां डायरेक्शन की बात आएगी फिर दिशाओं को बदल लेंगे, ठीक है। पढ़ो क्या कहता है? 7 लोग दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं। बी मध्य के व्यक्ति के दाहिने से दूसरे स्थान पर है। अब 7 लोग हैं, मध्य वाले की जरूरत पड़ेगी तो बैठाने पड़ेंगे। 3 बैठ गए इधर और ये मध्य का, और 3 आदमी बैठ गए इधर। सवाल पढ़ो क्या कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है? उसने कहा कि जो बी बैठा हुआ ना, बी बैठा हुआ है वो मध्य के आदमी, मध्य में तो ये बैठा ना। उसने कहा उसके राइट में दूसरे स्थान पर है, राइट में पहला स्थान और दूसरा स्थान, कौन बैठा है? बी। पहली लाइन जिस बच्चे को समझ में ना आए वो बताना, ध्यान दो। एक लाइन क्या कह रहा, एक बच्चा बैठा हुआ मिड में, 2 3 उधर 3 इधर, मिड में बैठा हुआ। बी मध्य के व्यक्ति के राइट में, कह रहा दूसरे स्थान पर बैठा, देखो पहला स्थान दूसरा स्थान। क्लियर बात? अब आप पढ़ो क्या कहता है। और सी बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। बी के लेफ्ट में पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, सी बैठा हुआ है। क्लियर है? ए सी के एकदम बाएं बैठा है। ए जो है वो सी के, देखो एकदम आ गया, एकदम एग्जैक्ट लेफ्ट में बैठा हुआ है ए। आगे पढ़ो। मध्य के व्यक्ति से, किसे? मध्य के व्यक्ति से, यह मध्य का व्यक्ति, मध्य के व्यक्ति के संदर्भ में ए का स्थान क्या होगा? ए का स्थान देखो, ए उसके किधर होगा? ए उसके लेफ्ट में पहला और दूसरा, तो हम कहेंगे लेफ्ट में दूसरा स्थान होगा। हमें नहीं पता यहाँ कौन 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 बैठा है, परंतु सवाल ऐसा पूछा है कि हम आंसर दे सकते हैं, नहीं तो हम कहते आंकड़े अधूरे हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर बात? वेरी गुड। अगला भाई 13वां सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा। अमित, भावना, चेतन, दिलीप, ललित और फहीम पश्चिम की तरफ मुंह करके कतार में बैठे हैं। अब कह रहा पश्चिम की तरफ बैठे हैं। मैंने कहा भाई कहीं भी मुंह करते रहे, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें मुंह ऐसे ही रखने हैं। पर वो अब क्या कहता है? चेतन अमित और ललित के बीच में बैठा हुआ है। एक लड़का है जिसका नाम है चेतन। कहता है चेतन जो है वो अमित और ललित के बीच में बैठा है। अमित के और ललित के, अमित और ललित के बीच में बैठा है। अमित और ललित के बीच में बैठा कौन? चेतन। उसने कहा चेतन एक लड़का है जो अमित के और ललित के बीच में बैठा हुआ है। ध्यान देना, ललित इधर भी हो सकता है, अमित उधर भी हो सकता है, ये आगे डिसाइड होगा जब वो बताएगा। अभी हम मान लेंगे कि अमित इधर है और ललित इधर है, जरूरत पड़ी तो बदल लेंगे। और वो क्या कहता है? भावना ललित के ठीक बाएं है। भावना कहां बैठी है? ललित के ठीक बाएं। अब ललित का बाएं तो चेतन बैठा है, अब ललित को यहां से उठाना पड़ेगा क्योंकि उसका बायां खाली नहीं है, तो हम ललित को अब यहां बैठाते हैं और जो अमित है वो यहां बैठ जाएगा। क्लियर है? क्यों बदला समझ में आया? भावना ललित के लेफ्ट में है तो ये ललित हो गया, और यहां पर कौन बैठी है? यहां पर बैठी है भावना। आगे पढ़ो क्या कहता है। भावना ललित के ठीक बाईं ओर है किंतु दिलीप के दाईं बैठी है। किंतु कहां बैठी है? दिलीप के दाईं बैठी है, तो ये दिलीप हो गया। क्लियर है? अब आगे पढ़ो। चेतन ललित के ठीक दाईं बैठा हुआ है। चेतन ललित के ठीक दाईं बैठा हुआ है, सही हो गया। फहीम बाएं छोर पर अंत पर बैठा हुआ है। एक लड़का है फहीम, कहता है वो लेफ्ट में लास्ट कॉर्नर पर है। आगे पढ़ो क्या कहता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा दिलीप के बगल में बैठा हुआ है? दिलीप के बगल में कौन सा जोड़ा बैठा हुआ है? तो फहीम बैठा हुआ है और एक भावना बैठी हुई है, तो फहीम और भावना, भावना और फहीम बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो आपने गड़बड़ कहा की होगी, आपने गड़बड़ की होगी दोनों को बदलने में। तो बीच में बैठा इसका मतलब ये नहीं कि वो राइट में होगा, वो लेफ्ट में ना, चेंज कर सकते हैं, और वो हमने चेंज करना पड़ा था। क्यों चेंज करना पड़ा? क्योंकि भावना ललित के ठीक कहां थी? बाएं। यहां ललित बैठता तो भावना यहां नहीं बैठ सकती थी। क्लियर भाई? वेरी गुड। 15 क्वेश्चन नंबर 15 यही है 15 भाई ना? हाँ, चलो देखो भाई क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ो। ये हो गए हमारे 11 आदमियों की लाइन, पंक्ति इतनी बड़ी, ठीक है। फिर कहता है डी, उसने कहा डी जो एफ के बाईं ओर है। डी कहा जो एफ के बाईं ओर है। क्या कहा? सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। पढ़ो, डी जो एफ के बाईं ओर है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। यहां तक की बात कंप्लीट हो गई। देख लो एक बार दोबारा, हमने नहीं पता डी कहां बैठा, कहां बैठा, परंतु उसने क्या कहा? उसने कहा डी जो एफ के लेफ्ट में है वो सी के राइट में दूसरे नंबर पर बैठा है, तो सी यहां आ जाएगा। पहली लाइन पढ़ो, समझो एक बार दोबारा। हेलो गुड इवनिंग भाई। हाँ, पीडीएफ से करो, बुक लेनी हो तो मैंने बता दिया कितनी बार कि जर्नल डिस्कशन में एक टॉपिक बना पड़ा है अलग से, हाउ टू परचेज बुक। आप वहां जाके उस फोन नंबर पे आप करेंगे ऑर्डर, तो आपके पास बुक भी आ जाएंगे, ठीक है।
प्रैक्टिस कराऊंगा साथ साथ करते रहना। अभी बुक में से ही प्रैक्टिस शुरू होगी, स्पेशल जो बुक होगी उसी में से होगी। मैं एक बार इसको कंप्लीट करा देता हूँ, लगभग 10 दिन और चाहूंगा आप लोगों को, एक बार पूरा कोर्स फास्टली करा के फिर बिल्कुल धीरे धीरे आराम से पढ़ें, बिल्कुल आराम से, फिर कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी, ठीक है। बुक के अकॉर्डिंग। ओके, वेलकम। डी जो एफ के बाईं और है, सी के दाईं को दूसरे स्थान पर है, ए ई के दाईं को दूसरा है। उसने कहा ए जो है ई के दाईं और दूसरा है जो एक छोर पर है। क्लियर है? उसने कहा ए जो है ई के दाईं और दूसरा है। ई के दाईं और दूसरा है कौन? ए। ए कहा उसने ई के दाईं और दूसरा है जो एक छोर पर है। तो ई के दाईं और दूसरा कौन? ए, और जो एक छोर पर है। उसने कहा कि जो ई है, उसने कहा ए है ई के दाईं और ई के राइट में कौन सा है? दूसरा है, जो कहां पर है? छोर पर है। ए ई के राइट में दूसरा है जो एक छोर पर है। जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है। जे किसका? ए और बी का निकटतम पड़ोसी है। तो इसके अकॉर्डिंग तो जे यहां पर होना चाहिए, वो ए और बी का क्या है? निकटतम पड़ोसी है। आगे पढ़ो क्या कहता है। जे जी के बाईं को चौथा है। जे जो है जी के बाईं को चौथा है। तो जे जो है वो जी के बाईं को चौथा कब होगा? 1 2 3 और एक और बीच में आ गया तो चौथे स्थान पर हो जाएगा। फिर कहता है एच डी के बाईं तीसरा है। एच डी के बाईं पहला, दूसरा, तीसरा। एच डी के बाईं तीसरा है। फिर क्या कहता है? और आई के दाएं से चौथा है। और आई के दाएं से चौथा है। अब कहता है पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? पंक्ति यहां से शुरू होती है एफ डी जी सी एच बी जे ए आई ई। तो 11 आदमी ने 5 इधर छोड़ो, 1 2 3 4 5, बीच में कौन आ गया? एच। 5 उधर और 5 उधर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? 11 2 4 6 8 10, एक बच्चा भी रहेगा, फिर कोई ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, ई एफ जी एच आई जे। कौन रहेगा? के यहां पर बैठेगा, आंसर हो जाएगा एच। क्लियर है? देख लो एक बार क्वेश्चन नहीं तो दोबारा बता दूं। हेलो नमस्ते भाई। ये जो है इसके दाईं और दूसरा है, कैसे पता चलेगा कि ये छोर पे है? ई एक छोर पर है। कहां? जहां पर जो आता नहीं, एक बार समझाता मैंने, चल सभी को बताता हूं, फायदा हो जाएगा। यहां कैसे पता चलेगा कि किसके बारे में है? ए ई के राइट में दूसरा है जो एक छोर पर है। ठीक है, यहां ध्यान देना एक बार सभी के सभी, जो इसने पूछा कई बार मैं बता भी चुका हूं। यहां पर आ जाता है जो कि, यहां पर आ जाता है और, यहां पर आ जाता है परंतु, यहां पर आ जाता है लेकिन। कॉपी में लिख लेना ये बातें। यहां पर एक है पहला बच्चा और एक है दूसरा बच्चा, ध्यान देना। यहां पर एक है पहला बच्चा और एक है दूसरा बच्चा। जब ये जो कि आता ना तो ये साथ वाले ई के बारे में बता रहा है, और यदि और अथवा किंतु परंतु आता है तो ये पहले बच्चे के बारे में बताएगा। ये लिख लो। जब जो कि आता है तो दूसरे बच्चे के में, यहां पहला बच्चा कौन है? ए, या दूसरा बच्चा कौन है? ई। जब ये वर्ड जो कि आता है, हु आता है, तो रिलेशन किसके साथ होता है? दूसरे वाले के साथ। यहां पर वर्ड आता और अथवा किंतु परंतु लेकिन, तो किसके साथ होता? पहले वाले के साथ। ठीक है, दो बच्चे हैं यहां पर, दो बच्चे यहां पर हैं। यदि जो कि आता है, यदि उसमें जो कि आ जाए, हु आ जाए, तो रिलेशन दूसरे बच्चे के साथ है। इसके अलावा और कुछ आ जाए, और किंतु परंतु लेकिन अथवा और सारी चीजें आ जाए, तो रिलेशन रहेगा फर्स्ट वाले के साथ। यहां पर पहला बच्चा ए है और दूसरा बच्चा कौन है? ई। और यहां पर आ गया जो, तो दूसरे बच्चे के लिए कहा कि ई एक छोर पर बैठा हुआ है। क्लियर है? ध्यान दो। अब एक बार फिर बता देता हूं सवाल को। ए बी सी डी एफ जी पता ही है, थोड़ा सा ऊपर और ले लेते हैं। ठीक है, जगह थोड़ी कम बची मेरे पास। अब ध्यान देना भाई, ये हमारा लाइन है जहां पर बच्चे बैठे हुए हैं। क्या कहता है? डी एफ के लेफ्ट में है। डी जो है वो कहता है एफ के लेफ्ट में है। एफ के बाईं ओर बैठा हुआ है। लेफ्ट में बैठा हुआ कौन? डी बैठा हुआ है। आगे पढ़ो क्या कहता है। फिर कहता है सी के दाईं और दूसरा है। ये जो बच्चा है ये कह रहा है सी के दाईं और दूसरा है। पहली बात समझो पहले, डी जो है वो एफ के लेफ्ट में है और सी के राइट में दूसरा है। क्लियर? आगे चलो पढ़ो अगली लाइन क्या कहता है। फिर कहता है ए जो है ई के दाईं और दूसरा है। ई के दाईं और दूसरा, और उसने कहा जो ई बैठा है वो एक छोर पर बैठा। क्यों? क्योंकि जो आ गया, जो कि जो आता है वो किसके लिए आता है? वो सेकंड पर्सन के लिए आता है। यहाँ फर्स्ट पर्सन कौन? ए, पहला आदमी है, और ई दूसरा है। उसने कहा ए इसके राइट में दूसरा है, तो ए इसके राइट में, उसने कहा कौन सा है? दूसरा है। जो एक छोर पर है तो ई एक छोर पर कॉर्नर पे बैठ गया। फिर कहता है जे ए और बी के बीच में है। यहाँ तो किसी को घुसा नहीं सकते, ए के उधर बैठाना पड़ेगा। तो ए के इधर आ गया जे, और ये जे बीच में किसके? ए के और बी के। इधर नहीं बैठा सकते क्योंकि इधर बैठा तो तीसरा आदमी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पढ़ो आगे क्या कहता है भाई। जे जी के बाईं चौथा है। जो जे है वो जी के बाईं चौथा है। जी यहाँ बैठाते हैं तो देखो 1 2 3, तीसरा हो गया। इसका मतलब एक इन दोनों के बीच में भी आदमी बैठा हुआ है। ये अंडरस्टूड है। उसने कहा जे पहला आदमी में नहीं, दूसरा आदमी में होता है। जी के लेफ्ट में 1 2 3 4, अब सही होगा, चौथा है। एच डी के बाईं तीसरा है। एच उसने कहा किसके? डी के बाईं तीसरा है, तो पहला दूसरा और तीसरा एच यहाँ आ जाएगा। और आई के दाईं को चौथा है। देखो आई के राइट में पहला दूसरा तीसरा चौथा है। अब क्या कहता है? एक लड़का रहेगा, बीच में कहीं भी के को डालेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। ये कॉर्नर पे है, इधर भी लिख सकते। अंडरस्टूड है? के कहां पर आएगा? के यहाँ पर आएगा। अब बीच में कौन है ये बात पूछिए, बता दो। हाँ, अरे ई को इधर बैठाएंगे तो ए उसके दाईं कैसे हो सकता है बच्ची? यदि आप इसको ई को इधर बैठा देंगे तो ए उसके दाईं ओर तो इधर होगा ना, ये होगा ना राइट। या बैठा ही नहीं सकते। यदि ई को आप राइट कॉर्नर पे बैठा देते हैं तो ए उसके राइट में होना, वो कॉर्नर नहीं रहा उसका। ठीक है, ए राइट में आना है तो वो लेफ्ट कॉर्नर पे बैठ सकता है, राइट कॉर्नर पे नहीं बैठ सकता, इसीलिए। ठीक है, और इसको तो रहेगी। प्रदीप कुमार तू सो रहा था जब मैं सवाल कर रहा था, रुक जा, तेरे पेट में दर्द रहेगा अब। ठीक है, 13वां सवाल एक बार उसका कर ले, वो पास खा लेके। 13वां सवाल देख लो एक बार सभी बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, एक बार लिख के छोड़ दिया। 13वां क्वेश्चन रिपीट प्लीज। ठीक है, और 13वां क्वेश्चन रैंकिंग का, और 13वां क्वेश्चन रैंकिंग का, 13वां क्वेश्चन रैंकिंग का। ठीक है, कोई नहीं, सभी करा दो, चिंता ना करो, धीरे धीरे कराऊंगा। ये 2-3 टॉपिक है, पजल का और सिटिंग अरेंजमेंट का, चिंता ना करो। अमित, भावना, चेतन, दिलीप, ललित और फहीम पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। यानी ऊपर पश्चिम मान लिया हमने, ये है ना ऊपर, ये है ना हमारा वेस्ट है, पश्चिम है। आगे पढ़ो। चेतन अमित और ललित के बीच में है। एक लड़का बैठा है जिसका नाम है चेतन। वो किस किसके बीच में है? वो अमित और ललित के बीच में है। आप कहोगे सर अमित इधर ले लिया, और आप कहोगे सर ललित इधर ले लिया। मैं आपको कहता हूं कि भाई क्या उसने कह दिया कि ललित राइट में है? क्या उसने बताया कि अमित लेफ्ट में? नहीं, उसने केवल बताया जो लड़का चेतन है ना वो दोनों के बीच में है। ये दोनों अपनी जगह बदल सकते हैं। ललित उठ के इधर आ सकता है, अमित उठ के उधर आ सकता है। अब पढ़ो क्या कहता है। फिर कहता है भावना ललित के लेफ्ट में बैठी है।
अब ललित का लेफ्ट तो ये होगा ना, क्या यहाँ भावना को बैठा सकते हैं? तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, चेतन बीच में नहीं रहेगा, तो इसीलिए ललित को उठाकर कहना पड़ेगा भाई ललित तू इधर आ जा, फिर सही हो जाएगा सवाल। और कहना पड़ेगा अमित भाई तू उधर चला जा। अब भी देखो वो बीच में है, चेतन अब भी बीच में है, अमित के और किसके? ललित के। अब पहली बात भी नहीं बिगड़ेगी और दूसरी भी बन जाएगी। उसने कहा भावना जो बैठी है, भावना जो लड़की बैठी है, कहाँ बैठी है? ललित के लेफ्ट में, किंतु दिलीप के दाएं है। किंतु कहाँ है? दिलीप के दाएं बैठी है। चेतन ललित के ठीक दाएं बैठा है, चेतन जो है ललित के ठीक दाएं बैठा। ये बात अपने आप भी कहती है, देखो चेतन ललित के ठीक दाएं बैठा। फिर कहता फहीम बाएं छोर के अंत पर है, जो फहीम है वो बाएं छोर के अंत पर है। 2 4 6 बच्चे हो गए। और वो कहता है यहाँ पर 6 बच्चे थे, 2 4 6 बच्चे थे। वो कहता है कि कॉर्नर पे कौन बैठे हैं? एक तरफ कौन बैठा है? अमित, और एक तरफ कौन बैठा है? फहीम। ठीक है, अमित और फहीम। भावना कैसे आ गई वहां पर फिर? ठीक है, अमित और फहीम, अमित और फहीम बैठेंगे भाई। ये रहा अमित और फहीम। क्या क्या पूछा मैंने? कौन? दिलीप के बगल में। ओहो, अरे सवाल ये है दिलीप के बगल में कौन बैठा? तो भावना बैठेगी और फहीम बैठेगा। कौन पर नहीं बैठना? तो आंसर बी इसलिए था। मैं कह रहा यार बी बता दे आंसर सी कैसे? ठीक है, इन्होंने खुद नहीं करके देखी, सम इसलिए नहीं समझ में आ रहा। इनको क्या करें? गलती तो टीचर की मानी जाएगी है? मैंने कहा था पहले दिन यदि मैं पढ़ाऊं कोई बातें समझ में ना आए तो गलती मेरी, आप लोगों की नहीं है। ठीक है, अब वो काम आपका कि आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ दो 19वां सवाल। अच्छा 19वां ये है हरिहंत की बुक वाला। चलो देखो देखो सभी बच्चे क्या कह रहा है। वो कह रहा है 20 छात्र उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे हैं। ध्यान देना सभी के सभी। वो कहता है रीना लेफ्ट कॉर्नर से छठे स्थान पर खड़ी है। रीना एक लड़की है जिसका नाम है रीना। कहता है वो बाएं छोर से छठे स्थान पर खड़ी है, छठे स्थान पर खड़ी है। दोनों सवाल हो जाएंगे 19-20, ध्यान दो। उसने कहा कि लेफ्ट कॉर्नर से छठे स्थान पर खड़ी है। रीना और श्वेता के बीच में 3 छात्र हैं, 1 2 3। रीना और कहता है श्वेता के बीच में 3 छात्र हैं। देखो 3 छात्र आ गए, क्लियर है? आगे पढ़ो। फिर कहता श्वेता व रीना के ठीक बीच में राधा खड़ी है। श्वेता थी और रीना थी, उसके ठीक बीच में कह रहा राधा खड़ी है। राधा भी बीच में खड़ी होगी। ये रीना थी, ये श्वेता थी, इन दोनों के बीच में राधा खड़ी है। किधर किधर होगी बात? पढ़ो आगे क्या कहता है। टीना राधा के दाएं को छठे स्थान पर है। ये राधा है, दाएं उधर 1 2 3 4 5 6 छठे स्थान पर कहता है टीना खड़ी है। ये भी बात होगी भाई क्लियर? टीना राधा के दाएं को छठे स्थान पर खड़ी है। अनीता दाएं छोर से चौथे स्थान पर है। राइट कॉर्नर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पर कहता कौन खड़ी है? अनीता खड़ी है। अनीता इधर खड़ी कर दी। पढ़ो आगे क्या कहता है। फिर कहता है रीना व टीना के बीच में 4 से अधिक छात्र हैं। ठीक है, 4 से अधिक छात्र हैं। देखो टीना और रीना के बीच में 4 से अधिक छात्र हैं। फिर क्या कहता है अनीता व टीना के बीच में कितने लोग खड़े हैं? इस अनीता और टीना के बीच में पूछ रहा कितने लोग खड़े। ध्यान देना, यहां से यहां तक कितने? 6, ये 7 8 9 10 11 12 13 और टीना का स्थान कौन सा हो गया? 14। और टोटल कितने देखना? 20 19 18 17। तो यहाँ पर 2 और लोग हैं, एक का क्रमांक होगा 15, एक का क्रमांक होगा 16। ये तो आपका 19 और 20वां सवाल दोनों एक ही है। वेरी गुड, आ गया समझ में? सवाल को टुकड़ों में तोड़ना है, एक साथ नहीं पढ़ना। सवाल की एक लाइन को पहले पढ़ो, उसको समझो क्या कह रहा है। यदि समझ में नहीं आती तो फिर दोबारा पढ़ो, नहीं समझ में आती तो फिर पानी पी कराओ, फिर गहरी लंबी सांस लो, फिर करो, हो जाएगा। क्लियर है भाई? वेरी गुड। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है पहली टाइप जो सिंगल रो की थी। वो भी 20 में भाई 20 17 शायद, तो वही है वही बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं तुम सब। अब देखो अब आती है हमारी पीडीएफ नंबर 2। ठीक है, पीडीएफ नंबर 2 में क्या है? पढ़ो एक बार सवाल को। 2 पंक्तियों वाले सवाल आ गए। अब कल हमने किए थे 1 पंक्ति वाले और आज भाई हम करेंगे 2 पंक्ति वाले सेकंड रो में। ठीक है, कोई बात नहीं, बता दूंगा। अगला पढ़ो, थोड़ा सा कल के लिए जाऊंगा, फिर उसको मैं रिपीट कर दूंगा 11वें 15वें और 20वें को। 20वां 19 में का भाई है, बिल्कुल सेम सवाल है 19 और 20। पढ़ाओ तो इस सवाल को पढ़ो सभी एक बार जल्दी से, बोल बोल के पढ़ दो घर पे। घर वालों को पता होना चाहिए कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है। वेरी गुड, थैंक यू। हेलो भाई, मेरे 19 और 20 दोनों एक ही सवाल हैं, स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा। आज घर पे बैठ के एक बार ये वीडियो दोबारा देखना। घर पे जब भी टाइम लगे आराम से खिड़की बंद करके घी का दिया जला के 7:15 पर, ठीक है, ओम का नाम लेके और आलती पालती लगा के धरती पे आसन बिछाना, कुंडी बंद कर लेना कि घर वाले क्या कर रहा है? कुछ नहीं, थोड़ा सा मंत्र का जाप कर रहा हूँ। ठीक है, जूता निकाले, दे सर पे कई रीजनिंग वाले संगत। ये वीडियो आप फोल्डर में चला जाएगा, रीजनिंग वाले फोल्डर में एक बार दोबारा देख लेना। कल नहीं तो फिर बता दूंगा मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, तू कहाँ भागा जा रहा है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, एक बार तुम भी कोशिश करना। ठीक है, ओके। देखो भाई आगे चल पड़े हैं हम 2 पंक्तियों वाले सवालों में। पढ़ो क्या कहता है। कहता है 6 व्यक्ति हैं, 1 और 2 पंक्ति। वो कहेगा 8 व्यक्ति हैं, 10 हैं, 12 हैं, आधी आधी बिठानी है। 6 है तो 3 इधर और 3 इधर। ये पंक्ति का कॉर्नर है, ये भी पंक्ति का कॉर्नर है, ये भी पंक्ति का कॉर्नर है और ये भी पंक्ति का कॉर्नर है। यदि वो कहता पंक्ति का कोना तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। वो कहता है कि हिंदी क्लास है तो थोड़ा सा यार 10:15 का टाइम रख लेना। ठीक है, मैं बोल दूंगा, बोलेना आपको। ठीक है, हाँ 10:15 बजे पढ़ना। फिर ये पंक्ति का मध्य है, मध्य ये भी है और मध्य ये भी है। यदि कॉर्नर की बात करें तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। यदि मध्य की बात करें तो ये मध्य है और ये मध्य है, ये मध्य है। क्लियर है? 2 बातें। तीसरी बात वो कहता है विकर्णवत बैठा है, डायगोनली बैठा है, ये होता है विकर्णवत और ये भी होता है विकर्णवत। ये दोनों विकर्णवत हैं। वो कहता है सामने बैठा है तो ये सामने होता है, ये भी सामने बैठा है और ये भी सामने बैठा है। जिस बच्चे का मुंह नॉर्थ में है उसका राइट आपकी तरफ होगा और उसका लेफ्ट इधर होगा, और जिस बच्चे का फेस साउथ फेसिंग है तो उसका ये राइट और लेफ्ट बदल जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट। 5 बातें याद रखो, सवाल हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है। मिड वाला ये है, मिड वाला ये है। ये डायगोनली होते हैं, विकर्णवत होते हैं, दोनों ये आमने सामने होते हैं। जिस बच्चे का फेस नॉर्थ में है, उत्तर दिशा की तरफ है, उसका राइट और उसका लेफ्ट आपकी तरफ। और जिस बच्चे का फेस बदल गया, देखो फेस बदलते ही मेरा फेस बदल गया है, फेस बदलते राइट बदल जाएगा, राइट उधर और लेफ्ट उधर। क्लियर है? अब करते सवाल। एक लाइन पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़ते, पेपर में भी ऐसे ही करना, नहीं तो गड़बड़ मच जाएगी। ये खींच ली 2 लाइनें। कहा 6 आदमी है, मैंने कहा वो कहे ना कहे आधे आधे बैठा देना। ठीक है, 3 इधर 3 इधर। पढ़ो क्या कहता है। ई पंक्ति के कॉर्नर पे नहीं है, ई यहां नहीं बैठा है, ई यहां नहीं बैठा है, ई यहां नहीं बैठा है और ई यहां नहीं बैठा है। ई की पॉसिबिलिटी केवल ये है,
मिड में बैठा, मिड में। ई यहां नहीं है, ई यहां नहीं है, ई यहां नहीं है, ई यहां नहीं है, ई कहां बैठा है? मिड में। पढ़ो अगली लाइन। कहता है डी जो है एफ के लेफ्ट में दूसरा है। अगली लाइन यहां से यहां तक पढ़ो, बोल बोल के पढ़ोगे, वालों को पता चलना चाहिए कि पढ़ रहे हैं। डी एफ के लेफ्ट में एक छोड़कर है, तो जो डी है वो पहला बच्चा है, एफ जो है वो दूसरा बच्चा है। पहला बच्चा बहुत सीधा साधा बदमाश था, दूसरा। ये इसको फिल्म देखने लेके चल, तुझे फिल्म दिखा के लाता हूं। इसने मना किया कि पापा पिटाई करूंगा, चुप चुप के चलेंगे, सेंटर में ना चल के फिल्म देखने चलते हैं। भगा ले गया इसको, बोला पैसे भी नहीं मेरे पास, तो बोला मेरे पास काफी पैसे, चल फिल्म देखने। तो गलती किसकी है? दूसरे वाले की, एफ की। क्लियर है? चलो देखो क्या कह रहा है, डी एफ के लेफ्ट में दूसरा है, तो एफ मेन है, और डी उसके लेफ्ट का मतलब एक छोड़कर यहां पर डी है। देखो क्या आप लोगों की समझ में बातें आ गई? एफ के लेफ्ट में पहला और दूसरा कौन है? डी है। क्लियर है? चलो देखो क्या करेंगे। फिर कह रहा है, उसने कहा सी और ई अगल बगल बैठे हैं। कुछ बच्चे ये सोच लेते सर ये अगल बगल क्या होती है, क्या ये राइट और लेफ्ट होती है? ठीक है, उस क्या अगल बगल क्या होती है? अगल बगल का सिंपल मतलब वो उसका पड़ोसी है, वो उसका नेबर है, राइट का या लेफ्ट का, या तो राइट का या तो लेफ्ट का। क्लियर है? उसने कहा सी और ई अगल बगल बैठे हैं, इससे ये प्रूव हो गया ई यहां नहीं बैठ सकता, ई यहां नहीं बैठ सकता, ई यहां नहीं बैठेगा, ई इधर बैठेगा ऊपर वाली लाइन में। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि उसका पड़ोस पहले भर चुका है, इस घर में एफ रहता है, इस घर में डी रहता है, तो कैसे रहेगा? क्लियर बात? पढ़ो आगे क्या कहता है। तथा डी के विकर्णवत सामने बैठता है, सी जो है ई के बगल बगल बैठा है। देखो कौन सा वर्ड आता था? अब कहोगे तथा किसके लिए? मैंने कहा था जो की है दूसरे के लिए, अथवा किंतु परंतु लेकिन है पहले के लिए। तो सी बैठा है, सी यहां पर बैठा है, ठीक है, और सी यहां भी हो सकता है, परंतु उसने कहा वो डी के विकर्णवत सामने बैठता है, तो डी का विकर्णवत सामने तो ये होगा, यहां सी नहीं है। आगे बढ़ो क्या कहता है, बी तथा एफ अगल बगल बैठे हैं, बी और एफ नेबर है, दोनों इकट्ठे बैठे हैं। फिर कहता बी के सामने कौन बैठा है, तो बी के सामने कौन बैठा है? बी के सामने बी ऑप्शन बैठा है। पढ़ो एक बार सभी, सवाल को बनाकर देखो कॉपी पर। 11वां 15वां 20वां सवाल एक बार दोबारा करना है, नहीं या तो कल फिर बताऊंगा। आज दो पंक्तियों वाले सवाल हमने करने हैं, दो पंक्तियों वाले सवाल में 3-4 बातें मैंने कहा था याद रखनी है। दोनों लाइनें आमने सामने, आधे उधर आधे इधर, ये होता है विकर्णवत, ये होता है आमने सामने, ये होते हैं कॉर्नर और ये होता है मध्य। सवाल कर लोगे तुम, ठीक है? आगे बात समझ में? तो आज 2 लाइनों की पीडीएफ रहेगी, कल पहली को एक बार रिवाइज करना और दूसरी वाली को भी एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है? कोई प्रॉब्लम आई तो फिर मैं बताऊंगा। ओके भाई, ठीक। हार्दिक शुभकामनाएं भाई, है वेरी गुड। बड़े काम की चीज होती है तुलसी माता, 2 पत्ते हर रोज खा लो, कैंसर नहीं होगा, ठीक है? गला खराब है, जुकाम है, चाय में डाल के पी लो, नहीं चलो। पहली टाइप हमारी हो गई थी, कुछ बच्चों के, 1-2 बच्चे के डाउट थे भाई पहली टाइप में भी, है बताओ एक बार। सेंटर में गया था, मजा आ गया। चलो ठीक है भाई, थैंक यू। सेंटर थोड़ा सा मजा इसलिए आता है कि हमारे सामने बच्चे होते हैं, और बच्चे होते हैं तो फीलिंग और ही कुछ आती है। या तो कैमरा हमारे सामने, इसको क्या देख देख के बोल रहे हैं। रिफ्रेश कर लो, कमेंट्स चालू करा दिए हैं, पर पढ़ाई के टाइम पे बातें नहीं करेंगे तो नहीं तो फिर बंद करा दूंगा, ठीक है? कमेंट्स चालू करवा दिए हैं, ठीक है? रिफ्रेश कर लो, चालू हो जाएंगे, ठीक है? पर पढ़ाई के टाइम पे यार मैं नहीं चाहता कि पढ़ाई के टाइम पे आप 5 मिनट 10 मिनट ले लिया करो, अपने जोशी बातें करनी कर लिया करो, ठीक है? चलो वेरी गुड। सिटिंग अरेंजमेंट का पहली टाइप में कुछ प्रॉब्लम थी, शायद 5वां था ना भाई, क्या था मुझे ध्यान, 6 11 15 कुछ। छठा सवाल देखो, 6 11 15 में प्रॉब्लम थी। छठा सवाल आ जाओ भाई, छठे सवाल में आ जाओ भाई सब बच्चे, वेरी गुड। ओहो ये भी काले पीले लगाई मिल रहे भाई। चलो देखो तो भाई सारे ध्यान देना बच्चों। 6 मित्र हैं और एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सी बैठा है ए और ई के बीच में, एक लड़का है सी जो बैठा हुआ है, कहता है ए के और ई के बीच में। अब ये मिड में है, ये जो सी है ना ये मिड में है, उसने ये नहीं बताया, ये सी जो है वो मिड में है, उसने ये नहीं बताया ई उसके राइट में है या ई उसके लेफ्ट में है, बात समझना। फिर कहता है वो डी किसी छोर पर नहीं बैठा है, उसने कहा डी कॉर्नर पर नहीं है या डी नहीं बैठ सकता, उसने कह दिया डी इस कॉर्नर पर भी नहीं है। देखो उसने क्या कहा, पढ़ो लाइन को। उसने कहा डी किसी भी छोर, दोनों को मिक्स ना करना भाई, ध्यान दो। अभी सिंगल रो के कह रहा हूं, अभी सिंगल रो के, सर्कल वाले आगे कराऊंगा, टू रो वाले केवल पहली पीडीएफ में जिसको प्रॉब्लम केवल वो लिखें, सेकंड वाले नहीं लिखे, सेकंड वाला अभी आएंगे इसके बाद 3 सवाल करवा के में, ठीक है? पढ़ो। कहता है डी किसी छोर पर नहीं बैठा है, तो डी ना तो राइट कॉर्नर पे है और ना ही डी है लेफ्ट कॉर्नर पे। बी ई के निकटतम दाईं ओर है, जो बी है वो ई के राइट में बैठा है, जो बी बैठा है वो ई के राइट में बैठा है, सही बात हो गई अभी। एफ दाईं छोर पर नहीं है, उसने कहा एफ यहां भी नहीं है। अब देखो 4 बच्चे तो आ गए, 4 बच्चे आ गए, यहां डी भी नहीं बैठ सकता और एफ भी नहीं बैठ सकता, हमारी मजबूरी है मिस्टर एफ को यहां बैठा नहीं बैठाना पड़ेगा, और उसके बाद कौन आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा डी। कहता है डी के लेफ्ट में कौन बैठा है, डी के लेफ्ट में कौन बैठा है? एफ बैठा है। ये बातें हिडन है, अंडरस्टूड है बातें। उसने कहा ना तो डी और ना ही एफ, राइट कॉर्नर पे नहीं है, कोई भी नहीं है राइट कॉर्नर पे, तो हम लेफ्ट से ले जाएंगे। फिर उसने कहा कि डी कॉर्नर पे नहीं बैठ सकता, एफ को बैठा देंगे, उधर एफ हो गया, फिर डी हो गया, फिर ऐसे हो गया। क्लियर है? वेरी गुड, ग्रेट। चलो पहले वाली के मैं प्रॉब्लम पूछ रहा हूं और कल प्रॉब्लम थी छठा 11वां और 15वां, ठीक है? पहली टाइप में भाई सिंगल रो की 11वां। आगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखना भाई जरा, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा आते हैं। एम एन ओ पी क्यू एक रेखा में खड़े हैं, ये रेखा है, खड़े हैं। पी एक अंत में है, पी एक अंत में है, और ओ के दाहिने और तीसरा है, ओ के दाहिने और 1 2 तीसरा है, और पी कहां पर है? अंत में है। यहां नहीं हो सकता अंत में, क्योंकि इधर ओ के राइट में होगा, वो लेफ्ट में हो जाएगा। तो पी एक अंत में है, लास्ट पॉइंट पर है, और ओ के राइट में तीसरा है। आगे पढ़िए। एन क्यू के कितने आदमी थे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक बच्चा यहां बैठेगा, क्योंकि यहां बच्चे को बैठा दिया तो कॉर्नर पे नहीं रहेगा, आंसर बन जाएगा एन। एन क्यू के दाहिने में है, जो एन है वो क्यू के दाहिने में है, किंतु पी के बाएं है। एक बच्चा हो रहेगा, देखो एम हो रह गया, तो एम यहां बैठा हो, क्यू एन पे। कितना आसान सवाल है यार, क्या बात। घर पे जब भी सवाल करो तो सिंगल रो को पढ़ो, एक लाइन को पढ़ो, चाहे उसको पढ़ने में आधा घंटा लगे चाहे 1 घंटा लगे, पहले एक को समझो फिर आगे चलो, तब बात बनेगी, ठीक है भाई? वेरी गुड। वो कहां से निकला इतने डाउट, आगे कैसे चलोगे? यहीं रुकना है क्या जी?
एक महीना ये लगाना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 9वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 9वां सवाल देख लेते हैं भाई, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, वो आर एस और टी एक साथ बैठे हैं। कहता है टी एक अंतिम छोर पर है, टी एक अंतिम छोर पर है। टी या तो इस कोने में बैठा है या तो इस कोने में बैठा है। टी एक एंड पॉइंट पर है। आगे देखो, टी एक एंड पॉइंट पर है। पी टी का पड़ोसी है। जो पी है वो टी का पड़ोसी है। पी जो है वो टी का पड़ोसी है। पहले टी बैठेगा फिर पी बैठेगा क्योंकि छोर पर है। पहले टी बैठेगा फिर पी बैठेगा क्योंकि छोर पर है। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा पी टी का पड़ोसी है और क्यू के बाएं से तीसरा है। उसने कहा क्यू के बाएं से तीसरा है। पी उसने कहा टी का पड़ोसी है और आया हुआ है, तो पहले वाले बच्चे के साथ रिलेशन है पी के साथ। कौन सा तीसरा? बाएं को 1 2 तीसरा, और तीसरा कौन है? पी, और इसके आते ही यहां पर आ जाएगा टी क्योंकि उसका नेबर है। क्लियर बात। फिर क्या कहता है, टी के दाएं चौथे स्थान पर कौन है? टी के राइट में पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथे स्थान पर कौन बैठा है? क्यू बैठा है। बीच के बच्चों के बारे में नहीं बताया और ना ही पूछा है। यदि वो बीच के बच्चों के बारे में कुछ बातें पूछता इसके बारे में या इसके बारे में, तो एक ही सवाल आना था, आंकड़े अधूरे हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर भाई? उन बच्चों का क्लियर होगा जो बच्चे मेहनत करेंगे। बगैर मेहनत के काम नहीं चलने वाला। कहीं आप सोचो कि बगैर मेहनत के काम चल जाएगा ना। रोटी का टुकड़ा भी बगैर मेहनत के मुंह में नहीं जाता, उसको भी टुकड़े को तोड़ना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, वेरी गुड। हो गया 12वां सवाल। कोई बात नहीं, कर लो 12वां भी। देखो भाई 10 11 12 पर तो क्या कहता है। ठीक है, हेलो, हाँ बोलो भाई। नमस्ते भाई। सबसे पहले मैथ, इसलिए तो कहा मैथ करके रीजनिंग आ जाएगी ना भाई। क्लासेस सभी लेते हो मेरे बच्चे, समझने में आपके फर्क रहेगा। सर ने कहा होगा कि सबसे पहले मैथ की प्रायोरिटी लो। मैथ आपको आगे तो रीजनिंग आधे से ज्यादा अपने आप आ जाएगी, और 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर अंग्रेजी और जो आपकी जीके जीएस रह जाएगी, उसमें हाफ मार्क्स भी ले लेते हो तो सिलेक्शन हो जाएगा। क्लासेस सभी लेनी है, क्लासेस नहीं छोड़नी कहीं मैथ की लेते हो। और यार 24 घंटे 8 घंटे तो निकालो पढ़ाई के। मैं नहीं कहता 24 में से 18 घंटे आपको पढ़ना, 24 में से 8-9 घंटे निकालो, एनफ 1 साल में नौकरी लग जाओगे यदि प्रॉपर ध्यान देके पढ़ाई की तो भाई। ठीक है, हाँ बस 3-4 घंटे और निकाल लो। ठीक है, बस 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 एक काम कर लो। वही तो कहा सर ने, क्लासेस सभी ले लो, मैथ को फोकस करो, प्रैक्टिस जितनी करनी है मैथ की करो, टाइम बचे तो अगली कर लो रीजनिंग की। मैथ आ गया फिर रीजनिंग आ जाएगी। अगली रीजनिंग सीखने में कुछ नहीं है। रीजनिंग में 1 से 1.5 महीने कोई बिल्कुल खाली बिल्कुल बच्चा होगा ना, उसको भी सिखा दूंगा 1 से 1.5 महीने, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, हाँ बस बस जिस दिन मैथ पूरा हो जाए रीजनिंग उठा लेना, अपने आप मिलेगी रीजनिंग तैयार, और फिर अपना जीके और जीके ले लेना, फिर इंग्लिश ले लेना। ठीक है, ओके ओके ओके, चलो वेरी गुड भाई। देखो सवाल क्या कहता है। 7 लोग बैठे हैं जो दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं। बी मध्य के व्यक्ति के दाहिने और दूसरे स्थान पर है। एक व्यक्ति बीच में बैठा है, बीच में, मध्य में, सेंटर में, मिड में बैठा है। सेंटर में कहते हैं, मिड में बैठा। और बी उसके राइट में कौन सा है? दूसरा है। अब 7 आदमी है और ये हमारा जो आदमी है ये मिड में बैठा है। इसका मतलब 3 बच्चे इधर बैठे हैं और 3 बच्चे बैठे भाई इधर। ये बनी बात। एक आदमी मिड में है, बीच में बैठा है, तो उसका मतलब 3 बच्चे उसके राइट में, 3 लेफ्ट में। हेलो नमस्कार भाई। पूछो भाई, अब क्लास में ना पूछो ना यार, वो बात तो फिर व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हो। बोलो, सेंटर में क्लास क्यों नहीं लेती? ले रहा हूं लेता तो और जर्नल में जो है अभी नहीं है, क्लास नहीं लगी, टाइम टेबल में जैसे ही लगाएंगे लूंगा ना, स्टार्टिंग से शुरू करूंगा वहां भी बुक के अकॉर्डिंग क्लासेस। ठीक है, ओके ओके। और इतने कॉल आएंगे तो फिर पढ़ाऊंगा कब? हेलो हेलो बोलो, नमस्ते बताओ भाई। बुक हमें 2 3 4 परचेज करनी पड़ेगी मेरे बच्चे। मैंने कहा था पहले एक बुक करो, फिर दूसरी करो, फिर तीसरी करो, तब सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन एक बुक से नहीं निकलते। ठीक है, वेरी गुड। अब दूसरी बुक ले लो, अपनी सेंटर वाली बुक ले लो। ठीक है, ओके ओके। चलो मैं फोन ना करो यार, समझो सवालों को, नहीं तो फिर टाइम निकल जाएगा, कहोगे सर ये क्या। चलो 3 इधर के बीच में, क्लियर है? क्या कहता पढ़ो। उसने कहा कि बी मध्य में बैठे व्यक्ति के राइट में दूसरा है। फिर कहता है सी बी के बाएं से तीसरा है। सी जो है पहला, दूसरा, तीसरा। सी जो है बी के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर है। ए सी के एकदम बाएं बैठा है। ए का बैठा हुआ, सी के एकदम लेफ्ट में बैठा हुआ। सी ये आप सी की जगह बैठो, आपका लेफ्ट उसका भी लेफ्ट होगा। क्लियर है? फिर कहता है मध्य के व्यक्ति से इस व्यक्ति से ए का स्थान क्या है? ए देखो उसके लेफ्ट में पड़ेगा, और लेफ्ट में कौन सा पड़ेगा? दूसरे नंबर पर पड़ेगा, तो हम लिखेंगे बाएं को दूसरा, उसके लेफ्ट में सेकंड रहेगा। आप कहोगे सर पूरा सवाल तो है ही नहीं, उसने पूरे सवाल में से पूछा ही नहीं। यदि पूछेगा, कई बार क्या होता है आधी इंफॉर्मेशन देता है और आपसे सवाल पूछता है। यदि उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप आंसर दे सकते हो वेल एंड गुड, और नहीं तो कह देना आंकड़े अधूरे हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलो भाई देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। 14वां सवाल पढ़ दो, 14 क्वेश्चन। हेलो बोलो भाई। नमस्कार भाई। 2-3 बार रिपीट हो गया, 2-3 बुक उठा के रख दो। अरे वाह, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड, ग्रेट, बहुत बढ़िया भाई, पढ़ो बच्चे, शाबाश। अब इसको मैं रिपीट करूंगा, बहुत स्लोली रिपीट करूंगा, बहुत बढ़िया तरह से बारीकी से करूंगा। मैंने कहा 10 दिन, परंतु तुम सिटी कॉलेज में घुसे पड़े हो, ये वो कोई बात नहीं, और 10 दिन के लिए हो जाएगा। ठीक है, बड़ी बारीकी से शुरू करूंगा। ठीक है, बस जिसका 3 बार रिपीट हो गया उसको जरूरत नहीं कुछ भी करने की, वो तो बुक ले अपनी सेंटर वाली जो परचेज करनी है और पढ़ाई शुरू कर दे। रिपीटेशन प्रैक्टिस ध्यान दो भाई। कहता है ए बी सी एक्स वाई जेड एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सी जेड के बाएं को तीसरा है। सी जो है जेड के दाएं को, तो जेड का दायां 1 2 3। सी जो है जेड के दाएं को उसने कहा तीसरा है, तो थर्ड नंबर 1 2 3। तथा बी सी के दाएं और दूसरा है, तथा बी सी के दाएं और बी जो है सी के दाएं और कौन सा है? दूसरा है। बच्चे कितने थे? 3 और 3 ये 3 और 3 ये 6 बैठ गए। बस आगे पढ़ो क्या कहता है। एक्स ए के राइट में है। एक्स जो है के राइट में है, यहां नहीं आ सकता। एक्स यहां आएगा, ए के दाईं और अगला है। एक बच्चा और रहेगा, कौन रहेगा? ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, एक्स वाई रह गया। आंसर बन गया, बस बात खत्म। क्या कहता है वो? कहता कौनों पर कौन बैठे हैं? बी और जेड बैठे हैं। आंसर बी। कितने सिंपल सवाल है यार, क्या कर रहे हो तुम? है दूध पी के सवाल क्या करो, थोड़ी सी अदरक डाल दिया करो, सर्दी नहीं लगेगी। ठीक है भाई, वेरी गुड। जैसे कहता है एग्जामिनर उसके क्वेश्चन जैसे कहता है उसके अकॉर्डिंग चलते रहो, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये कल भी समझा था, करो जल्दी से। क्या कहता है? 11 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। सवाल होता है यहां से शुरू। डी जो एफ के बाईं ओर है, ठीक है,
के उत्तर की ओर सीधी। डी जो एफ के बाईं ओर है, डी जो एफ के बाईं ओर है, उसने कहा एक लड़का है जिसका नाम है डी, वो एफ के बाईं ओर है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सी के राइट में दूसरे स्थान पर है। इस डी के बारे में बताया है, एफ के ये लेफ्ट में है और सी के राइट में पहला दूसरा है। आगे पढ़ो क्या कहता है। फिर कहता है ए ई के दाईं ओर दूसरा है जो एक छोर पर है। ठीक है, जो आ गया तो किसके बारे में आया है, पास वाले के बारे में। उसने कहा ई एक छोर पर बैठा है और ए उसके दाईं को दूसरा है, ए उसके दाईं को कहता है दूसरा है। आगे पढ़ो, जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है, जो जे है वो ए का और उसने कहा किसका, बी का निकटतम पड़ोसी है। आगे बढ़ो क्या कहता है, जे जी के बाई को चौथा है, जो जे है जी, जी यहाँ पर ही डाला जा सकता है और नहीं लिख सकते कहीं भी। उसके बाई को उसने कहा कौन सा है, चौथा है। देखो चौथा है तो पहला तो ये दूसरा हो गया, तीसरा यार एक बच्चा और यहाँ पर हमें बैठाना पड़ेगा बीच में इसके अकॉर्डिंग, सवाल के अकॉर्डिंग। फिर कहता है एच डी के बाई तीसरा है, जो एच है डी के बाई क्या कह रहा है, तीसरा है। एच डी के बाई तीसरा है, एच डी डी ये रहा और उसके बाई कौन सा है, एच डी के बाई तीसरा है, एक दो तीसरा, तो तीसरा यहाँ आना पड़ेगा, जो बच्चा बैठेगा ना यहाँ बैठेगा। यहाँ पर कौन आ गया, एच, और क्या कह रहा है, और आई के दाई से चौथा है, आई के दाई पहला दूसरा तीसरा और चौथा है, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, एक बार दोबारा समझा दो, ध्यान दो, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। अब की बार यहाँ से शुरू करते हैं। कहता है क्या कहा, पहली बात सुनो, डी जो एफ के बाईं ओर है, डी जो एफ के बाईं ओर है, सी के दाईं ओर दूसरा है, सी के दाईं ओर दूसरा है। डी के बारे में बताया कि वो सी के राइट में सेकंड पोजीशन पर है। आगे पढ़ो क्या कहता है, ए ई के दाईं दूसरा है, ए ई के दाईं दूसरा है और एक छोर पर है, तो ई जो बैठा है एक छोर पर है और उसके दाईं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, दूसरे स्थान पर ए बैठा है। फिर कहता है जे ए और बी के बीच में बी इधर नहीं आ सकता क्योंकि वो दूसरा नहीं रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन होगा, जे होगा, और ये जे जो है बीच में है, किसके बीच में है, जे ए और बी के बीच में है, अधिकतम पड़ोसी है। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कहता है। फिर कहता है जे जी के बाईं को चौथा है, तो यहाँ पर होगा ना, और कहीं तो लिख नहीं सकते, जी के बाई को पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर रखना पड़ेगा हमने किसको, यहाँ पर एक बच्चा कोई भी आएगा, अभी नहीं पता है, ये बता दिया उसने। क्या कहा, एच डी के लेफ्ट में, एच डी के लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा, इसका मतलब कौन आएगा, एच आएगा। और कहता है आई के दाईं से चौथा है, ये आई के दाईं से पहला दूसरा तीसरा चौथा है। पंक्ति के बीच में कौन बैठा, 2 4 5 2 4 2 2 4 2 6, एक बच्चा और रह गया। देखो 10 ही तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बच्चे को यहाँ बैठाएंगे और बीच में बच्चा बैठा दिया तो गिनती बिगड़ जाएगी। कौन रहेगा, के, तो बीच में हमारे कौन बैठा है, एच। अपनी कॉपी पर डायग्राम बना लो, और डायग्राम तो फिर देख सकते हो, ये वीडियो जाके सेव होती है, वहां से देख लिया करो यार, क्या बात किया। चलो वेरी गुड, 17वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। पढ़ो क्या कहता हूं, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, 4 बच्चे बैठे हुए हैं, 1 2 3 4। ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है, ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है, ये नहीं बताया बी इधर है या इधर है, बी राइट में है लेफ्ट में, नहीं बता दिया कि ए और बी नेबर है, दोनों नेबर है। ठीक है, ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है लेकिन सी के पास नहीं, ये सी के पास नहीं बैठा है, क्लियर है, यानी कि सी यहाँ नहीं हो सकता। आगे पढ़ो कहता है, यदि सी डी की बगल में नहीं बैठा है, सी डी की भी बगल में नहीं बैठा, सी डी के पास भी नहीं बैठा है, इन दोनों की भी आपस में नहीं बनती है, तो कहता है डी के अगल बगल की सीटों पर कौन बैठे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी को उसने सी मना किया था, सी मना कर दिया तो सी को इधर ले लेंगे और डी को यहाँ ले लेंगे, बैठ गए बस। कहता है कि डी के पास कौन बैठा है, डी के पास केवल नहीं बैठा है। ठीक है, कितना आसान छोटा सा सवाल, देखो एक बार पेपर में आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाने देंगे, इनके रोकने से हम कहाँ रुकने वाले हैं। 19वां सवाल, जल्दी से देखो फटाफट, 19वां सवाल, 19 और 20 तो कल समझा था भाई, है बार बार वही करते रहे, ध्यान दो जल्दी से। 19 और 20 कल करवाया था मैंने। इस पंक्ति में 20 बच्चे बैठे हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक टोटल उसने कहा 20 बच्चे हैं। क्या कहता है, रीना बाएं छोर से छठे स्थान पर खड़ी है, रीना बाएं छोर से एक लड़की है जिसका नाम है रीना और वो कौन से स्थान पर खड़ी है, छठे स्थान पर खड़ी है, 1 2 3 4 5 6 छठे स्थान पर खड़ी है। फिर कहता है रीना और श्वेता के ठीक बीच में 3 छात्र हैं, ये रीना हो गई और ये हो गई हमारी श्वेता, इन दोनों के बीच में 1 2 3 छात्र हैं। रीना और श्वेता के बीच में 3 छात्र हैं, श्वेता व रीना के ठीक बीच में राधा खड़ी है, इन दोनों के बीच में एक लड़की और खड़ी है जिसका नाम है राधा। टीना राधा के दाईं को छठे स्थान पर है, जो टीना है राधा के दाईं को पहला स्थान दूसरा 3 4 5 छठे स्थान पर, उसने कहा टीना राधा के दाईं को छठे स्थान पर खड़ी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा टीना। आगे पढ़ो क्या कहता है। फिर कहता है अनीता दाईं छोर से चौथे स्थान पर है, यहाँ से चौथा स्थान पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पर कौन खड़ी है, अनीता, क्लियर है। रीना और टीना के बीच में 4 से अधिक छात्र हैं, रीना और टीना के बीच में 4 से अधिक छात्र हैं। अनीता व टीना के बीच में कितने लोग खड़े हैं, काउंट कर लो यार, 1 2 3 सॉरी 6 तक थे ना, या तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर आ गया 20, यहाँ गया 19 18 17 16 और यहाँ गया 15, तो दोनों के बीच में कितने हैं, ये छात्र हैं। एक अगला और सवाल पूछ रहे थे, अगला सवाल क्या था कि अनीता के संबंध में श्वेता का कौन सा स्थान, 20वां सवाल जो कल नहीं करा था। अनीता के संबंध में तो आप अनीता की जगह बैठ जाओ और श्वेता के देखो कहां पर है, देखो अनीता का ये इधर लेफ्ट है, बायां है, 1 2 3 4 5 6 7, तो श्वेता जो है उसके बाईं को छठे स्थान पर है। कल जो सवाल पूछ रहे थे 20वां, क्लियर है भाई। वो यार साउथ हो लेफ्ट हो ईस्ट हो वेस्ट, मैंने कब कैसे बदलेगा, हमने ऊपर साउथ बना दिया, अपनी घर की सरकार कहीं बना ले, क्या दिक्कत है, ऊपर बना लिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, दक्षिण में देखें किधर भी देखें, क्लियर है। चलो वेरी गुड, अब अगला सवाल आपको आ गया होगा। ठीक है, बाएं से 7वां हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, अनीता के संबंध में श्वेता का स्थान कौन सा है, ये 23 की नली भाई। अब आती है हमारा पार्ट नंबर 2 पीडीएफ का। कौन सा सवाल नहीं आया, जल्दी से 2 पंक्तियों वाले सवाल में, पहला सवाल मैंने आप लोगों को करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा भाई, दूसरा, सेकंड क्वेश्चन आ गया था सबको, छठा सातवां दूसरा भी आ गया ना, वही तो दूसरा तीसरा सारे एक जैसे हैं, एक समझा देता हूं, फिर 6 तक के क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, पहले आप सभी को पढ़ेंगे सवाल को, ध्यान से पढ़ो सवाल को क्या कहते हैं।
8 व्यक्ति दो समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति हैं। ये सभी इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक निकट पर एक दूसरे से समान दूरी है। पहली पंक्ति में MNOP बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं इसी क्रम में उनके मुख नॉर्थ में है, उत्तर में है। बात याद रखने की है, MNOP 4 लोग बैठे हैं और 4 लोगों में उनका फेस किधर है, उत्तर की तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं। दूसरी पंक्ति में WXYZ बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं इसी क्रम में इनके मुख दक्षिण में है। याद रखना इन दो बातों को, WXYZ दक्षिण में देख रहे हैं, साउथ में देख रहे हैं। क्लियर है? तो कल मैंने आपको यही बातें बताई। कितने आदमी हैं? 8। एक पंक्ति में बैठेंगे 4 को, ठीक है, 4 को। तो देखो ध्यान से 4 को बैठाते हैं और सवाल के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहां तक की बात का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक की बात का अब बात करते हैं। उसने कहा कि 2 पंक्तियां हैं हमारे पास, ये रही 2 पंक्तियां। ठीक है, 8 आदमी है तो 1 2 3 4 5, सॉरी 5 नहीं, 4 ही तो थे, हाँ 4 थे। ठीक है, चलो ये रहे 4 और इधर भी 1 2 3 और 4। अब उसने कहा जिन बच्चों का मुख उत्तर की तरफ है उनके नाम है MNOP, नॉर्थ में देख रहे हैं। ध्यान से समझना। फिर कहता है WXYZ, इन सबके फेस साउथ में है, नीचे की तरफ है। क्लियर, वेरी गुड। अब पढ़ते हैं क्या कहता है। ओ पंक्ति के किनारे पर बैठे हुए, ओ पंक्ति के किनारे पर बैठे हुए व्यक्ति के दाएं को दूसरे स्थान पर है। ये कहना चाह रहा है एक व्यक्ति कॉर्नर पे बैठा हुआ है और ओ उसके दाएं को पहला और दूसरा है। पहली लाइन दोबारा पढ़ दो, सारे बच्चे दोबारा से पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो, घर वालों को पता लगे कि आप बच्चा पढ़ रहा है। घर वाले सोचते कुछ नहीं, देखता रहता है फेसबुक यूट्यूब। वो पंक्ति के एकदम किनारे पर बैठे हुए व्यक्ति के दाएं को पहला दूसरा है। आप कहो सर ये भी तो पंक्ति का कॉर्नर है ना भाई, उधर राइट में कहां बैठाएंगे, सीट ही नहीं है। क्लियर बात? आप कहो कि वो ऊपर भी तो आ सकता है ना, उसने कहा इनके मुख नॉर्थ में, नीचे वाली पंक्ति में होगा। ठीक है, ध्यान दो। कह रहा है कि एक व्यक्ति पंक्ति के किनारे पर बैठा हुआ है, ओ उसके राइट में पहला दूसरा है। वेरी गुड, आगे चलते हैं। वह व्यक्ति जिसका मुख ओ की ओर है, वह व्यक्ति जिसका मुख ओ की ओर है, तो ये वो व्यक्ति हो गया जिसका मुख ओ की ओर है। वह W का निकटतम पड़ोसी है, W का निकटतम पड़ोसी है। अब आप कहोगे सर W तो इधर भी आ सकता है, W इधर भी तो आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, 2 बातें हो गई। ध्यान दो, दिख नहीं रहा, दिख रहा और उसमें बस निकलेगा आपकी उस PDF में। W के साथ वाला इतना बड़ा नहीं कर सकते कि ये दिखे, दिखे तो फिर हमारा बोर्ड गायब हो जाए। मैं सवाल कहां से करूंगा? ध्यान दो बस तुम। कहता है वो जिस आदमी का मुख ओ की ओर है, W उसका निकटतम पड़ोसी है। फोन को ऐसे कर लो, तिरछा कर लो, फोन को सीधा नहीं, तिरछा कर लो, कमेंट्स को छोड़ दो जिसको नहीं दिख रहा। तो कहता है W का निकटतम पड़ोसी है। आगे पढ़ो। X W के दाईं ओर बैठा है, W का दायां देखो इसमें इधर होगा, वहां पर कौन बैठा हुआ है? X बैठा हुआ है, X बैठा लिया। वह व्यक्ति जिसका मुख X की ओर है, वह व्यक्ति जिसका मुख X की ओर है, यानी कि ये आदमी है, वह P के बाएं किसी स्थान पर, ध्यान देना, वह P के बाएं किसी स्थान पर, उसने कहा नहीं कहा कि P के बाएं बैठा, P रखना, वो कह रहा P के बाएं किसी स्थान पर बैठा है। तो P यहां भी हो सकता है, P यहां भी हो सकता है। क्लियर है? P का मुख W की ओर नहीं है, ये बात बनी, P का मुख W की ओर नहीं है, इसका मतलब हमारा जो P होगा वो यहां पर है। आगे पढ़ो क्या कहता है। वह व्यक्ति जिसका मुख Z की ओर है, अब Z तो या तो यहां आना है या तो Z यहां आना। वह व्यक्ति जिसका मुख Z की ओर है, वह M के निकटतम दाएं बैठा है। M तो यहां होगा ना, और उसके दाएं बैठा है, और इसका मुख किधर है? Z की तरफ है। जिस व्यक्ति का मुख Z की तरफ है वह M के दाएं बैठा हुआ है। क्लियर है? फिर क्या कहता है? वह व्यक्ति जिसका मुख, बस हो गया काम। यहां पर कौन रहेगा? यहां पर रहेगा Y और यहां पर रहेगा N, X W Z Y N M O P। क्या कहता है? वह व्यक्ति जिसका मुख Z की ओर है, Z की ओर है, उसके निकटतम पड़ोसी एक तो M है और एक P है, एक तो M है और एक कौन है? P है। क्लियर है बात? बहुत आसान सवाल, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगानी पड़ेगी इन सवालों में भाई। ठीक है, चलो वेरी गुड, कॉपी पेस्ट को लेंगे ना भाई। ठीक है, आगे बात समझ में। सेंटर पे बड़ा मजा आता है, सेंटर पे एक आधी बार जिसके पास पॉसिबिलिटी हो एक दिन डेमो क्लास ले लो मंडे ट्यूसडे को। ठीक है, सोमवार मंगलवार को ट्रायल क्लास फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी कोई कॉस्ट नहीं भाई। अब यहां से हमारा मे भी सवाल ये हो जाएगा, ये वाला भी हो गया। ओ जेड के दाईं कौन बैठा है, निम्न कौन सा व्यक्ति और जेड के निकटतम दाईं बैठा है, तो कर सकते हैं ये भी। 8% वाला वही ये है, ये भी वही है। ठीक है, 8 व्यक्ति ये भी वही वाला है, कर सकते हैं। 8% है, ये भी वही सवाल है सेम, बस क्वेश्चन मतलब चेंज हो जाते हैं। अब आ गया हमारा 12 व्यक्ति वाला, ये अलग सवाल आ गया भाई। एक बार चर्चा कर लो, पढ़ लो सभी के सभी सवाल को, यहाँ तक के सवाल एक जैसे हैं, 7 तक के, 7वां सवाल अब लगाता है। ठीक है, पढ़ दो जल्दी से क्या कहता है। उसने कहा कि क्या 12 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में 6 करके एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। पहली पंक्ति में STUVWX तथा सभी के मुख दक्षिण की ओर है। इन बच्चों के मुख दक्षिण की ओर ऊपर वाली लाइन में होंगे, इसका मतलब याद रखना, मुझे ना याद रहे तो STUVWX। और दूसरी पंक्ति में कौन बैठा? MNOPQR बैठा, सभी के मुख उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ। इस प्रकार दी गई व्यवस्था में दोनों व्यक्तियों के प्रत्येक के मुख एक दूसरे के ऊपर है। बस ये तो वही बात लिख रहा है, यहाँ STUVWX है और यहाँ पर MNOPQR है। क्लियर है? इनके मुख दक्षिण में है, याद होगी सबको। चलो अब देखते हैं सवाल कैसे करना है। ठीक है, ये यहाँ तक का सवाल यहाँ से शुरू होता है। उसने कहा 12 आदमी है, तुरंत हमने पंक्ति बनाई, पंक्ति बना के 6 बैठा लिए, 1 2 3 4 5 6 और 6 इधर, 1 2 3 4 5 6। इसमें बैठा है STUVWX और इसमें बैठे हैं MNOPQR। यहाँ तक क्लियर बात? अब पढ़ो क्या कहता है। T X के बाएं तीसरे स्थान पर है, T जो बैठा है X के बाएं तीसरे स्थान पर है। ध्यान देना सभी, ध्यान देना सभी, सर्कल वाले भी करो तो पहले इनको निपटा लेने दें। ठीक है, ध्यान दो क्या कह रहा है। उसने कहा कि T X के बाएं को तीसरे स्थान पर है, X पंक्ति के किनारे पर नहीं बैठा है, X यहाँ नहीं बैठ सकता। तो क्या कहा? T X के बाएं, तो X को सपोज करो यहाँ बैठाते हैं और उसके बाएं को पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान कौन है? T। पहली बात समझो, उसने कहा X कॉर्नर पर नहीं बैठा है, दायां और बायां बदल जाएगा, दायां और बायां बदल जाएगा। ठीक है, पढ़ो क्या कहता है। कहता है X पंक्ति के किनारे पर नहीं बैठा, जिस व्यक्ति का मुख T की ओर है, जिस व्यक्ति का मुख T की ओर है, क्या कह रहा है? P उसके बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, उसके लेफ्ट में P
पी दूसरे स्थान पर बैठा है, पी और एम के बीच में दो व्यक्ति हैं, पी के और एम के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं। आगे पढ़ो क्या कहता है, वी एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जो वी है वो एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो वी जो है एस के राइट में है तो एस यहां हो सकता है और उसके दूसरे दाएं पहला दूसरा कौन बैठा है, वी बैठा हुआ। ध्यान दो, वी एस के राइट में दूसरा है। आपको सर वी क्यों नहीं बैठा, उसने मना कर दिया कि जो एस है वो टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। फिर क्या कह रहा है, ओ आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, ओ जो है आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, ये आर हो जाएगा और उसके बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ओ बैठा है। आगे पढ़ो क्या कहता है, क्यों न तो एम का और न ही आर का पड़ोसी है। क्यों कहता है ना तो एम का और न ही आर का निकटतम पड़ोसी है, यू एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यू बी एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब एक बच्चा रहेगा और एक सेटिंग अरेंजमेंट रहेगी। ऊपर कौन कौन आ गया, एस आ गया, टी आ गया, यू आ गया, वी आ गया, डब्ल्यू और नीचे कौन है, एम एन और रहेगा। ये आपका सवाल है, कॉपी पर लिख लो, इसको दो दो तीन तीन बार बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं होता मेरे बच्चों, ये अकेला आएगा ना तो 5 नंबर लेकर आएगा और 5 नंबर आएंगे तो पेपर में ज्यादा ऊपर जाएगी मेरिट लिस्ट आपकी। एक बच्चे के 70 और एक के 75। ठीक है, किनकी लड़ाई पड़ेगी भाई। इन सवालों को आपको बार बार करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कॉपी पेन साथ रखना पड़ेगा, तब बातें बनेगी, ना तो बातें नहीं बनेगी तुम्हारी। ठीक है, यस क्लियर। अब कर लो फोन, किसके पास क्या बातें थी, कोई बात पूछनी है तो आप फोन कर लो 9812459696। कल सर्कल और स्क्वायर वाला करा के इसका काम खत्म टॉपिक का। बैंकिंग में अकेला ही 25 से 30 नंबर का आता है, अकेला। सेटिंग अरेंजमेंट और पजल नंबर नहीं आएगा, एक नंबर वही तो बराबर करे 5 मार्क्स 5 5 5 5 नंबर के लिए। ठीक है, नमस्कार मेरे बच्चों, कैसे हो, पढ़ाई चल रही है। आज और क्लास नहीं थी तो मैंने सोचा चलो रीजनिंग की क्लास में थोड़ी सी जल्दी ले लेता हूं आप लोगों की। ठीक है, सेंटर की क्लास से फ्री हो गया था, बहुत बढ़िया। सेटिंग अरेंजमेंट आज हम खत्म कर लेंगे। हमारा पार्ट रहता था सर्कल में और स्क्वायर में। सिंगल रो वाले हमने कर लिए थे, डबल रो वाले कर लिए थे, अब सर्कल वाले हमारे रहते हैं। ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट इन सर्कल और स्क्वायर। ठीक है भाई, इस तरह से सवाल आते हैं। एक बार आप लोग सवालों को पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे करने हैं ये सवाल। ठीक है भाई, वेरी गुड, पढ़ दो सभी एक बार सवाल को, वेरी गुड, पढ़ दो। देखो कैसे करने होते हैं जो सर्कल वाले क्वेश्चन होते हैं, एक बार सभी ध्यान से समझना। थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ गया ना, फिर दिक्कत नहीं है। यदि आप कंसेप्ट क्लियर कर लोगे फिर आप लोगों को समस्या नहीं आने वाली। सर्कल में कहता है, सर्कल में तो ये है हमारा सर्कल, सबको पता है। वो यहाँ पर दो तरह से बैठाने को कहेगा, एक सम संख्या में आदमी होंगे और एक होंगे विषम संख्या में। दो तरह से आदमी रहेंगे, इवन नंबर में और ओड नंबर में। जब भी इवन नंबर में आदमी हो तो उनको आमने सामने बैठाना है इस तरह से। वो कहता है 4 आदमी है तो 4 आदमी आमने सामने बैठ गए। वो कहता है 8 आदमी है तो 8 आदमी ऐसे आमने सामने बैठ गए। क्लियर है। यदि वो ओड नंबर देता है, विषम संख्या देता है, तो फिर तो कोई कहीं बैठे, फिर क्या आमने सामने की बातें। सबसे पहली बात ध्यान ये रखनी है, एक बच्चा यहाँ जरूर बैठाना है नीचे, चाहे वो इवन नंबर हो और चाहे वो ओड नंबर हो। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पर बच्चा बैठाते हैं तो उसका राइट और लेफ्ट आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि ये बच्चा ऐसे बैठा हुआ है जैसे हम बैठे हुए हैं। क्लियर है, तो इसका राइट इधर होगा और इधर होगा इसका लेफ्ट, उधर राइट और उधर क्या होगा, लेफ्ट। क्लियर। क्या कहता है, यहाँ पर 8 बच्चे हैं तो 8 बच्चे हैं, दाएं और बाएं आपकी समझ में आ ही गया। सपोज करो ये यहाँ पर बी बैठा है और इसका राइट देखना है आपको, तो आप कैसे देखेंगे, राइट लेफ्ट। बहुत से बच्चे पेपर को घुमाते रहते हैं, मैं कहता हूँ कुछ नहीं करना, मुंह के सामने क्लॉकवाइज निशान लगाना है। जहां एरो का स्टार्टिंग पॉइंट होगा उधर राइट और दूसरी तरफ होगा लेफ्ट। अब कोई बच्चा कहता है सर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो। कोई कहता है यहाँ पर कोई बच्चा बैठा है, इसका राइट और लेफ्ट कैसे देखें। राइट और लेफ्ट देखने के लिए सिंपल सी बात है, उसके मुंह के सामने क्लॉकवाइज निशान लगा दो, घड़ी की सुई के अनुसार घुमा दो। जहां पर एरो का स्टार्टिंग पॉइंट है उधर राइट होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, लेफ्ट। अब तुम कहोगे मुझे तो ये घड़ी का निशान ही नहीं लगाना था। ध्यान देना, घड़ी का निशान कैसे लगाते हैं। देखो ये एरो होता है, घड़ी ऐसे चलती है इस तरह से, ध्यान देना भाई सभी, घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे घूमती है। जहां पर भी तुम्हें बच्चे का फेस दिखे उसके सामने घड़ी की सुई बना दो, ये बन गई घड़ी की सुई। जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट है वहां राइट और दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ का होगा लेफ्ट। क्लियर है। हेलो, बोलो बोलो। हाँ, बाद में बात करना भी क्लास में। देखिए क्या कहता है, कहता है कि ए बी सी डी ई एफ, कहता है ये है 6 बच्चे किंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। दूसरी बात ये आती है, दो तरह से बच्चों को कहेगा, वो कहेगा सेंटर फेसिंग है, किंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, और वो कहेगा किंदर के विपरीत, किंदर के बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, और कुछ भी ना कहेगा, कहेगा 6 बच्चे एक वृत्त में बैठे हैं। जब वो कुछ भी नहीं कहता इसका मतलब अंडरस्टूड है वो किंदर की तरफ है। जब वो कहता है किंदर की तरफ है इसका मतलब किंदर की तरफ है, और जब वो कहता है कि बाहर की तरफ है तो उनके मुंह होंगे बाहर की तरफ होंगे। ठीक है, तो कहता है 6 बच्चे हैं तो तुरंत हमने 6 बच्चों के लिए मैंने कहा स्टार्टिंग यहाँ से, ये दूसरा बच्चा, ये तीसरा, इसके सामने ये, और ये 5वां, और इसके सामने ये 6 बच्चे हैं किंदर की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। अब सवाल शुरू होता है हमारा यहाँ से। स्टेटमेंट पढ़ो क्या कहता है, एफ ए के राइट में दूसरे, नहीं सॉरी लेफ्ट में दूसरा है। उसने कहा ए एफ ए के लेफ्ट में दूसरा है। सवाल कैसे करना है ध्यान दो पहले, क्या कहता है, उसने कहा एफ ए के राइट लेफ्ट में, सॉरी लेफ्ट में बाइल करना, लेफ्ट में दूसरा है। तो ये पहला बच्चा है और ये दूसरा बच्चा है, मेन होता है। सेकंड वाला जो बच्चा होगा पहला मेन नहीं होता। तो क्या करना है, जो सेकंड वाला बच्चा उसको उठा के यहाँ पर बैठा देना, ए यहाँ बैठा है। ध्यान दो क्या कह रहा हूं मैं, जब भी वो ऐसा सवाल दे तो 2 बच्चों के नाम होंगे, एक पहला होगा एक दूसरा होगा। पहला मेन नहीं होता, सेकंड वाला मेन होता है। देखो क्या कहा, एफ ए के लेफ्ट में दूसरा है, तो इसको उठा लिया हमने, इसको यहाँ बैठा लिया। अब देखो पढ़ो क्या कह रहा है, ए के लेफ्ट में दूसरा कौन है, ए के लेफ्ट में
बाएं, ए के बाएं दूसरा कौन है? तो यहाँ पर ये है और इसके बाएं क्या है? बाएं पहला और दूसरा। कहता है एफ, यहाँ पर एफ बैठा है। पहली लाइन जिसको समझ में ना आई हो दोबारा देखो, एफ ए के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर है, ये कहता है। क्लियर है? फिर कहता है बी ए के दाएं दूसरा है, ए के राइट में पहला दूसरा, यहाँ पर कौन है? बी, बी ए के राइट में दूसरा है। फिर क्या कहता है? ए डी का बाएं का पड़ोसी है, ए जो है वो डी का लेफ्ट का बाएं का पड़ोसी है। सी एफ और बी के बीच में बैठा है, सी बैठा है एफ और बी के बीच में। फिर कहता है ए के बाईं ओर का पड़ोसी ई है, ई यहाँ बैठा है। एफ के पड़ोसी कौन कौन है? तो एफ के पड़ोसी सी और ई, आई सी और ई, आंसर सी। ध्यान दो, बहुत आसान सवाल है। यदि आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, यहाँ पर बातें बताएगा, वो स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक एक बात रखनी है और उसके अनुसार सवाल निकालने हैं। क्लियर है? वेरी गुड। पहला सवाल आ गया होगा सबको समझ में। टुकड़े तोड़ने होते हैं, एक एक बात पढ़नी होती है। अब दूसरा सवाल आप बनाएंगे। मैंने कहा था कॉपी प्लस पेन इज इक्वल टू क्लास। पढ़ दो जल्दी से, बनाओ सवाल को, एक सवाल बना दो एक बार सभी के सभी, सभी सवाल को जल्दी से बना दो। ठीक है, वेरी गुड। हुआ? और कमेंट्स का क्या करेगा? मैं तुम्हारे कमेंट्स देख रहा हूँ, दिख रहे मुझे तो तुम्हारे। ठीक है, कोई अर्जेंट फोन था, मैंने तुम्हें टाइम दिया था ना। ध्यान देना आप सभी बच्चे, भाई क्या कह रहा है सवाल में? ए बी सी डी ई एफ जी, 7 बच्चे हो गए। देखो ए बी सी डी ई एफ जी, तो मैंने तुम्हें कहा ये सवाल करने के लिए आपको तुरंत ही डायग्राम बनाने पड़ेंगे। 7 बच्चे हैं, तो मैंने कहा पहला बच्चा यहाँ, उसने कहा इनमें से 4 के मुख केंद्र के विपरीत दिशा में हैं। सवाल उसने मिक्स दे दिया, कह रहा है 4 के जो मुख हैं वो केंद्र के विपरीत दिशा में हैं, तो हम फाइनल नहीं कर सकते कि किसका मुख किधर है। ठीक है, तो इसके लिए दोबारा देखो, वो कह रहा है 4 के मुख केंद्र के विपरीत दिशा में हैं, तो वो कहता है कि एक वृत्त में बैठे हुए हैं और वृत्त में बैठे हुए आदमी 7, 1 2 3 4 5 6 7 आदमी बैठे हुए हैं। क्लियर है? अब पढ़ते हैं। ये नहीं पता किसका मुख बाहर किसका अंदर, बताएगा। पहली लाइन पढ़ो। सी डी के बाएं को तीसरे स्थान पर है, वो कहता है सी डी के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर बैठा है और दोनों के मुख केंद्र की ओर है। सवाल शुरू यहां से करना है, दोनों के मुख केंद्र की तरफ है, तो दोनों के मुख केंद्र की तरफ बना दिए। क्लियर है? सी डी के लेफ्ट में तीसरा है। मैंने कहा पहला बच्चा मेन नहीं है, पहला बच्चा मेन नहीं है। मेन कौन है? दूसरा बच्चा मेन। दूसरे बच्चे को यहां बैठा दो, डी। अब देखो डी के किधर है? लेफ्ट में, डी के बाएं, डी का बायां तो इधर होगा, कौन से नंबर पर? तीसरे पर। 1 2 तीसरे नंबर पर सी बैठा है और दोनों के मुख केंद्र की तरफ है। दोबारा पढ़ दो इस लाइन को, जिस बच्चे को सीखना है बोल बोल के। उसने कहा सी डी के बाएं और तीसरे स्थान पर है और दोनों का मुख किधर है? केंद्र की ओर है। तो सबसे पहले दूसरा बच्चा हमने उठाना है, दूसरा बच्चा उठाया, वहां रखा और उसका लेफ्ट पहला दूसरा तीसरा ये हो गया। आगे पढ़ो क्या कहता है। उसने कहा ई न तो डी का पड़ोसी है और न ही सी का पड़ोसी है। ई न तो डी का पड़ोसी है न सी का। ई यहां नहीं बैठेगा, ई यहां भी नहीं बैठेगा, ई यहां भी नहीं बैठेगा, ई यहां भी नहीं बैठेगा। ई की केवल एक पॉसिबिलिटी ये रह गई, वो सी का नेबर नहीं है, ना उधर बैठेगा ना इधर, वो डी का भी नेबर नहीं है, इधर इधर नहीं बैठेगा। ये बात आ गई होगी सबकी समझ में। ठीक है, आगे पढ़ो। कहता है जो डी व एफ के बीचों बीच बैठा है, जो कहां बैठा है? डी और एफ के बीचों बीच बैठा है। इसका मतलब क्या है? वो हिडन बात ये कहना चाहता है कि एक तरफ डी है और एक तरफ एफ है और उनके बीच में बैठा है एक आदमी। जो डी व एफ के ठीक बीचों बीच बैठा है उसका मुख केंद्र के विपरीत दिशा में है। उसने कहा उसका मुख केंद्र के विपरीत दिशा में है। क्लियर है? आगे पढ़ो क्या कहता है। फिर कहता है जी ए के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, वो कहता है जी ए के राइट में तीसरे स्थान पर बैठा है और उसका मुख केंद्र की ओर है। क्लियर है? अब तीसरे स्थान पर बीच में बैठा है, इसका मतलब 2 बच्चे बीच में होंगे ना, तभी तो तीसरा नंबर होगा। जब 2 बच्चे बीच में होंगे तभी तीसरा नंबर होगा। यहां और यहां नहीं हो सकते क्योंकि उनके बीच में केवल एक ही बच्चा है। यहां और यहां नहीं हो सकते, यहां और यहां भी नहीं हो सकते क्योंकि उनके बीच में एक बच्चा है। इसका मतलब एक बच्चा यहां बैठेगा और एक बच्चा यहां बैठेगा। अब इसका मुख तो बाहर की तरफ, उसने कहा देखो क्या कहा कि जी ए के दाईं को तीसरे स्थान पर है और उसका मुख केंद्र की तरफ है। इसका मतलब ये हो गया हमारा ए और इसके राइट में, इसके दाईं को पहला दूसरा तीसरा, यहां कौन बैठेगा? जी, और उसका मुख केंद्र की तरफ है, तो जी का मुख केंद्र की तरफ हो गया। बी की बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख केंद्र के विपरीत दिशा में है। बी के बगल में जो आदमी बैठा है उसका, तो यहां पर क्या आ गया? यहां पर बी आ गया और उसके साथ बैठे आदमी का मुख पर है, बाहर की तरफ है। वैसे भी अंडरस्टूड है 4 आदमियों के मुख बाहर की तरफ थे, तो 4 के बाहर और 3 लिखा हो गए अंदर हो गई। अब क्या कहता है? यदि सभी व्यक्तियों को ए से आरंभ करके, कहां से आरंभ करके? ए से आरंभ करके, ए से स्टार्ट करके, घड़ी के अनुसार, घड़ी यहां से कहां चलेगी? ऐसे। कहता है यदि अल्फाबेट लिखे जाएं ए से शुरू करके घड़ी के अनुसार ए बी सी डी ई एफ जी और ए को छोड़ दिया जाए तो कितने व्यक्तियों के स्थान अपरिवर्तित रहते हैं, कितने व्यक्तियों के स्थान नहीं बदलते हैं? तो यहां पर क्या जाएगा? यहां पर आंसर आएगा 2। ये था सवाल। एक बार कॉपी पर सभी उतारो, क्लास खत्म होने के बाद एक बार फिर इसको रिपीट करना, ध्यान से देखा तब बात बनेगी। कमेंट्स मेरे पास पहुंच रहे हैं तुम्हारे, क्या कहना चाह रहे हो मुझको भेज दो, मैं बता दूंगा। सभी बच्चों के कमेंट्स में देख रहा हूं। ठीक है, तुम आप यदि कमेंट्स ऑन कर दे तो क्लास कम लोगे, कमेंट्स ज्यादा पढ़ोगे। देख लो कहते हो तो करा दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। कमेंट्स ऑन करा दूंगा यदि बातें ज्यादा नहीं करो तो पढ़ाई कम करते हो तुम लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट बैंकिंग में अकेला ही 25 से 30 नंबर आता है। बन गया? वेरी गुड, जिसका बन गया बहुत बढ़िया। आज क्लासेस इसलिए कैंसिल हो रही है भाई, सर कहीं बाहर गए हैं ब्रांच विजिट के लिए। ठीक है, ओड इवन, ओड इवन में क्या था? ओड इवन में तो मैंने बताया यार कि जब इवन नंबर हो तो आमने सामने बैठेंगे, ओड हो तो कोई कहीं बैठे, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, लास्ट में उसने कहा है यदि ए से शुरू कर दें और घड़ी के अनुसार ABCD लिखें, ए बी सी डी ई एफ जी, कितने आदमियों के स्थान नहीं बदलते? किसको छोड़कर? ए को छोड़कर। एक तो सी का नहीं बदला और एक ई का नहीं बदला। 2 बच्चे पहले भी वहीं बैठे थे और 2 बच्चे अब भी वहीं बैठे हैं। नहीं आई हो तो मैं दोबारा बताऊं, एक बार फिर बता दूं। चलो देखो ध्यान से समझना सवाल को।
ध्यान से देखना सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। ये हमारा है सर्कल, ठीक है, वृत्त में बैठे हैं, कह रहा वृत्त में बैठे हुए हैं, ठीक है। 7 आदमी है, कोई कहीं बैठे, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने कहा था एक आदमी नीचे जरूर बैठाना है, जहां से सवाल शुरू करना है। क्या कहता है, सी डी के बाई को तीसरे स्थान पर है, तो मेन बच्चा है डी, डी को यहां बैठा दो। और उसने कहा दोनों का मुख केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर है। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान कौन है, सी है। कहता सी डी के बाई और तीसरे स्थान पर है, दोनों का मुख केंद्र की ओर है, इसका मुख भी केंद्र की तरफ कर देते हैं। फिर कहता है ई न तो डी का और ना सी का पड़ोसी है, ई यहां नहीं बैठा, ई यहां भी नहीं बैठा, ई यहां भी नहीं बैठा और ई यहां भी नहीं बैठा। ई की केवल एक ही जगह बची है, ये, क्योंकि उसने कहा वो उसका पड़ोसी नहीं है। वेरी गुड, जिसने कई बार कर लिया उस बच्चे को आसानी से कर लेगा पेपर में सवाल। फिर कहता जो व्यक्ति डी और एफ के बीचों बीच बैठा है, तो जो व्यक्ति डी और एफ के बीचों बीच बैठा है, तो ये डी है और ये एफ है, उनके बीच में ये बैठा हुआ, उसने कहा उस व्यक्ति का मुख केंद्र के विपरीत है, यानी कि वो सेंटर से बाहर की तरफ देख रहा है। आगे पढ़ो क्या कहता है। फिर कहता है जी ए के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, यहां और यहां नहीं बैठ सकते, बीच में एक बच्चा है, तो दूसरा स्थान बना, यहां और यहां भी नहीं बैठ सकते क्योंकि बीच में एक ही बच्चा है, तो एक आदमी यहां बैठेगा, एक आदमी इधर बैठेगा। क्लियर है। तो उसने कहा जी का मुख केंद्र की तरफ है, जी का मुख केंद्र की तरफ है, तो जी ये ही होगा क्योंकि इसका फेस अंदर की तरफ है। और ए के दाएं को तीसरा है, तो ये भी देख सकते हैं, ए का राइट पहला, दूसरा, तीसरा, कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। फिर कहता बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख केंद्र के विपरीत दिशा में है, अपने आप एक ही जगह बची, आ गया बी और विपरीत दिशा में। क्लियर है। तो 3 बच्चों के मुख अंदर और 4 के बाहर, शुरू में लिखा था उसने। फिर कहता है ए से शुरू कर दे, उसने कहा यदि ए से शुरू कर दे, कहां से शुरू करें, ए से, तो लिखा ए, पहले भी ए है अब भी ए है। फिर लिखा बी, पहले बी एफ है अब बी है। फिर उसने लिखा सी, सी है। फिर लिखा डी, जी है। फिर लिखा ई, ई पहले भी है। फिर लिखा एफ, एफ है। और फिर लिखा जी। वो कहता है यदि ए को छोड़ दे, किसको छोड़ दे, यदि ए को छोड़ दे, ए को छोड़ दे, तो बताओ कितने बच्चों का स्थान नहीं बदलता। एक तो सी पहले वही था और एक ई पहले भी और बाद में वही था, तो उसने पूछा कितने व्यक्तियों का जो प्लेस है वो चेंज नहीं हुआ है। क्लियर है भाई, वेरी गुड। चलो भाई बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों तुम्हारे सामने ये रहा, करो जल्दी से। पर तो जल्दी से बनाकर देखो, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को, थोड़ी सी ज्यादा, मेरे से थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। बताओ एक बार सवाल जल्दी से। वेरी गुड। गोल मेज का ही है, 2 4 6 8 आदमी हैं, 8 आदमी हैं, तो आमने सामने बैठेंगे, ये इसके सामने, ये इसके सामने, इस तरह से। बना तो जल्दी से। कंप्यूटर की क्लास होगी भाई, जो चल रही है पहले उसको पढ़ो। ठाकुर द्वारा के नियर ब्रांच मुरादाबाद में बच्चों। भाई मैं मिक्स बुक से पढ़ा रहा हूँ, स्पेशल एक बुक से मैं पढ़ाऊंगा लगभग 10 दिन बाद, जो अपनी बुक है। अभी मैं मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। नई बुक से पढ़ाएंगे 1 जनवरी के आसपास, 5-10 दिन बाद। और क्या करेगा, कमेंट्स तुम्हारे तो दिख रहे हैं मुझे। कोई बात नहीं, कम है तो मैं याद ज्यादा करा दूंगा, बुक में और डलवा दूंगा मैं, कम है तो, ठीक है। चलो वेरी गुड। देखो सवाल अब सारी बोर्ड पर ध्यान सबका। क्या कहता है कि एक गोल मेज पर बैठे हैं, वी टी के बाएं को दूसरा है, मेन बच्चा टी, टी के बाएं को दूसरा कौन, वी, दूसरा बच्चा मेन होता है। वी टी के बाएं को दूसरा है, टी के लेफ्ट में दूसरा कौन, वी। टी यहां बैठाएंगे, सवाल यहां से शुरू करेंगे। पी एम के दाएं चौथा है, टी जो है वो एम के राइट में चौथा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि आमने सामने है। फिर कहता है डी व पी, डी व पी टी के साथ नहीं बैठे हैं, डी व पी टी के साथ नहीं बैठे हैं, यहां पर डी और पी नहीं बैठा है, यहां पर भी डी और पी नहीं बैठे, मना कर दिया उसने। देखो डी व पी टी के साथ नहीं बैठे हैं। फिर कहता है डी पी के दाएं तीसरा है, डी जो है पी के दाएं मेन है, दूसरा बच्चा पी, पी है मेन, पी के दाएं तीसरा, तो पी यहां पर हम यदि रखते हैं, क्योंकि यहां नहीं रख सकते, यहां नहीं रख सकते, यहां नहीं रख सकते, क्योंकि यहां पर टकराएगा, तो इसके दाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन है, डी, डी पी के राइट में तीसरा है, ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। चलो आगे क्या कहता है, डब्ल्यू पी के बगल में नहीं है, डब्ल्यू पी के बगल में नहीं है, तो यहां पर कौन आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू पी के बगल में नहीं है। पी के की बाई बगल में है, जो पी है वो के की बाई बगल में है, इसका मतलब यहां पर के आ जाएगा। और वो हमारे बच्चे कौन थे, पी था, टी था, वी था, आर, आर हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा आर। क्लियर है। अब क्या कहता है, पी के की बाई बगल में बैठा है, के बाई को दूसरा कौन है, के लेफ्ट में के बाई को दूसरा कौन है, तो आंसर होगा आर। क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो एक बार में समझ में आएंगे, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो 2 बार 3 बार 4 बार आपको करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे सवाल है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल एक बार पढ़े और स्मूथली आ गए, कुछ के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिस का टॉपिक है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। वेरी गुड। जो ऐप है वहां पेपर देते रहो और प्रैक्टिस करते रहो, वहां पर ये क्वेश्चन डालूंगा मैं, यदि वो आपको आते हैं तो आपको पेपर में कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन पक्का है। क्लियर, चलूंगा आगे। वेरी गुड भाई, ये वही है, बस उसके सवाल बदल दिए, 4-5 क्वेश्चन इकट्ठे आएंगे, एक बार करके देखना सभी सवाल। ये दूसरा आ गया है मेरे ख्याल में, ठीक है। पढ़ो क्या कहता है, बना कर देखो जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। नहीं बच्चों जो मेहनत करेगा, थोड़ा सा मेहनत करेगा, उस बच्चे को समझ में आ जाएगा, उसको दिक्कत नहीं है। बना दो जल्दी से। आज ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कल संडे है, आराम से पूरा सिटिंग अरेंजमेंट ध्यान से दोबारा से करना, सिंगल रो का भी, डबल रो का भी, सर्कल वाला भी, स्क्वायर वाला भी, इसके अंदर वो सेम है। स्पीड के लिए बच्चे क्या करना, स्पीड आपकी तब बनेगी जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा कर लोगे, ठीक है भाई। मैंने कहा बहुत सारी बुक्स में बेटा, फिर बुक्स के बारे में एक पेट में दर्द रहता है। नए साल पर मैं तुम्हें बुक्स के में से हूबहू पढ़ा दूंगा, क्यों बुक के पीछे पड़े हो। विजिट के लिए मुझे कौन ले जाता है भाई, मैं तो यहीं रहता हूँ। ठीक है। मुरादाबाद का मोबाइल नंबर लेने के लिए सेंटर वाले नंबर पर कॉल कर लो। हेड ऑफिस का नंबर 9812009696। सेंटर का नंबर पे कॉल कर लेना जिसको कोई भी क्वेरी हो, 9812009696। 1296 नीचे करूं, दिखाई नहीं दे रहा,
ऊपर तो कुछ ना यार, ऊपर तो ये इन्फॉर्मेशन लिख रखी है थोड़ी सी, थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ। चुपचाप कर दो जल्दी से। अच्छा मेरे वाला बहुत बड़ा है, है? मेरे फोन वाली ट्यून बता रहा है। यार चलो बच्चों टाइम लगाते देखते हैं, कहीं ना कहीं निकालेंगे टाइम। पढ़ो करवाऊं सवाल में बताऊं? चलो मैं करवाता हूँ, ध्यान देना। देखो क्या कह रहा है कि 8 व्यक्ति एफ जी एच आई क्यू आर एस टी एक वृत्त में वृत्ताकार मेज के गिर्द एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे, आवश्यक नहीं इसी दूरी पर, यहां तक काम बन जाएगा हमारा। ठीक है चलो देखो ध्यान से। अब करते हैं सवाल। मैंने कहा वृत्त में कहता है तो वृत्त बना लेंगे, वर्ग में कहता है तो वर्ग बना लेंगे, हमें क्या दिक्कत है? इस तरह से कह रहा है वृत्ताकार मेज है। ठीक है कितने आदमी थे? 8 आदमी थे शायद, है ना? 8 थे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे बैठेंगे सेंटर की तरफ मुंह करके। ठीक है कहता है जी आर के एकदम बाएं बैठा है। जी जो है आर के एकदम दाएं बैठा है, पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा, मेन बच्चा है दूसरा। आर के एकदम बाएं बैठा है कौन? जी। जी आर के एकदम बाएं बैठा है। जी तथा आई के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। जी के और आई के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। ध्यान देना, पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाती है। यहाँ पर 2 बच्चे इधर है तो 2 बच्चे इधर भी तो हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है। पढ़ो आगे क्या कहता है, कहीं आपस में क्रैश करेंगे ना, सिर में तो बदलेंगे। जी तथा आई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू एच के बाएं को तीसरे स्थान पर है। क्यू जो है एच के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर है। एच न तो जी और न ही आई का पड़ोसी है। एच यहाँ लिखा नहीं, उसने कहा एच न जी और न ही आई का निकटतम पड़ोसी है। यहाँ एच नहीं आएगा, यहाँ पर भी एच नहीं आएगा। एच न तो जी और न ही आई का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है एस यहाँ नहीं बैठा तो इसको कर लेते कंप्लीट। पहला बच्चा रहा क्यों, दूसरा बच्चा रहा एच। एच को बैठाना है, उसका लेफ्ट खाली रखना है। अब एच वहां नहीं बैठ सकता, वहां नहीं बैठ सकता, एच यहाँ भी नहीं आ सकता, तो एच की पॉसिबिलिटी यहाँ है। ठीक है एच यहाँ बैठेगा और उसके क्या कहा, उसके लेफ्ट में तीसरा कौन बैठा है? एच के लेफ्ट में मुंह के सामने क्लॉकवाइज निशान लगाओगे तो इधर राइट ऊपर लेफ्ट कौन बैठा है? 1 2 3 कौन बैठा है? क्यों बैठा है? इस हिसाब से तो यहाँ पर आ गया। फिर क्या कहता है, एस एफ के एकदम दाएं बैठा है। एस जो है एफ के एकदम दाएं बैठा है, यही है 2 बच्चों की जगह, यहाँ नहीं बैठ सकता। आगे बढ़ो। टी एच का निकटतम पड़ोसी है, उसने कहा जो टी है वो एच का निकटतम पड़ोसी है। ये सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। अब कहता है जी के दाएं ओर से गिनती करने पर, जी के किधर से गिनती करें? दाएं और राइट में गिनती करने पर जी तथा आई के ठीक मध्य कौन बैठा है? जी और आई के ठीक मध्य में कौन बैठा है? एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, कोई है ही नहीं यहाँ तो दोनों के दोनों, फिर तो ये दोनों लिखने पड़ेंगे। जी और आई के बीच में एक बच्चा, ये छोड़ा, एक बच्चा, ये छोड़ा, कौन आ गया? एस और एफ। एस और एफ, एस और एफ यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं डाल, एस और एफ आंसर आना है। क्लियर है? बीच में कौन बैठा है? एक एस बैठा है, कौन बैठा है? एफ बैठा है। ठीक है जी के बाद एच कैसे आ गया? जी के बाद एच कैसे? एच ने तो जी का, हो हाँ गड़बड़ हो गई। एच किसका पड़ोसी आ गया? ओए एच किसका पड़ोसी आ गया? जी का मना किया। एच ने तो जी का और नहीं आई का पड़ोसी है। हाँ दोबारा देखो, इन सवालों में यही बात होती है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो सवाल गड़बड़ हो जाते, आते हुए टाइम जाता है। उसने क्या कहा है? उसने कहा यहाँ पर वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि इस यहाँ पर 8 व्यक्ति हैं, एफ जी एच आई जे की। अब ऊपर चलते हैं, अब दोबारा बताता हूँ सवाल को, ध्यान देना सभी बच्चे। ठीक है यहाँ पर एक जी और के एकदम एक बच्चा, ये दूसरा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। क्लियर भाई? ध्यान देना सभी बच्चे। कहता है जी आर के एकदम बाएं बैठा है। जो जी है वो आर के एकदम बाएं बैठा है। सही हो गया। जी तथा आई के बीच में केवल 2 लोग हैं। जी और आई के बीच में केवल 2 लोग हैं। आगे क्या कहता है? क्यू एच के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। क्यू जो है एच के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ये बात ध्यान में, यहाँ एच को बैठा दिया तो जी का पड़ोसी होगा ना, गलत हो जाएगा। उसने कहा कि जो एच है वो यहाँ नहीं बैठेगा और जो एच है वो यहाँ भी नहीं बैठेगा और कहीं बैठ सकता। क्लियर है? तो देखो क्या कहा उसने कहा क्यू एच के बाएं तीसरे स्थान पर है तो एच यहाँ भी आ सकता है और एच यहाँ भी आ सकता है, परंतु यहाँ एच इसलिए नहीं आएगा, तीसरे स्थान पर ये आ जाएगा, बायां ऐसे होता है। क्लियर है? उसने कहा एच न तो जी और न ही आई का निकटतम पड़ोसी, एच को यहाँ बैठा देंगे, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर किसको बैठा देंगे? तीसरे स्थान पर बैठेगा हमारा क्यू। क्लियर है? अब पढ़वा के क्या कहता है? फिर कहता है एस एफ के एकदम दाएं बैठा है। एस जो है एफ के एकदम दाएं बैठा है। क्लियर है? एच न तो जी और न आई का निकटतम पड़ोसी है, एस एफ के एकदम दाएं बैठा है। 2 4 6 8 यहाँ पर एस एच एस जो है एफ के एकदम दाएं बैठा है। अब तुम कहोगे यहाँ क्यों बैठा? क्योंकि उसने लास्ट लाइन में देखो क्या लिखा है, टी एच का निकटतम पड़ोसी है। टी जो है एच का निकटतम पड़ोसी है, टी यहाँ आ जाएगा। अब देखो जी से आरंभ करने पर, जी से आरंभ करने पर क्या कहता है? जी की दाएं से गिनती प्रारंभ करने पर जी और आई के ठीक मध्य में कौन बैठा है? किधर 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 टी आता है, आंसर तो टी बन गया। ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है। ठीक है जी और आई के बीच में 2 बच्चे हैं। जी और आई के बीच में 2 बच्चे हैं। हो एक स्टेटमेंट गलत हुई, सारा सवाल गड़बड़ में गया। चलो बिल्कुल जी और आई के बीच में 2 बच्चे बैठने देना मेरे बच्चों, वेरी गुड। ध्यान दो क्या कह रहा है। चलो अब की बार ध्यान से बनाना। कहता है 1 2 फिर कहता 3 4 5 6 7 8। जी आर के एकदम बाएं बैठा है। जी आर के एकदम अबाएं बैठा है। जी और आई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू एच के बाएं को तीसरे स्थान पर है। एच न तो जी का पड़ोसी है, एच यहाँ नहीं आएगा, एच यहाँ नहीं आएगा, एच यहाँ नहीं आएगा, एच की स्थिति ये रहेगी। और उसके लेफ्ट में तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? क्यू बैठा है। आगे पढ़ो क्या कहता है? एस एफ के एकदम दाएं बैठा है। जो एस है वो एफ के एकदम दाएं बैठा, एस एफ के एकदम दाएं बैठा है। टी एच का निकटतम पड़ोसी है। आई को इधर लेना पड़ेगा, ये सवाल ये कह रहा है आई को इधर लेना पड़ेगा, तब ये बात बनती है। देखो कैसे, ध्यान देना, यही बात मैं आपको समझा रहा था, थोड़ा सा ध्यान आपने इधर लगाया और गड़बड़ बनी। ठीक है ये एक है, ये दूसरा बच्चा, ये 3 4 5 6 7 8 बच्चे हैं। ठीक है पहली लाइन दोबारा पढ़ो जल्दी से। पहली लाइन में उसने क्या कहा? जी आर के एकदम बाएं बैठा है। जी जो है आर के एकदम बाएं बैठा है। जी और आई के बीच में 2 बच्चे हैं। आई को इधर ले लो, जी और आई के बीच में 2 बच्चे हो गए। क्यू एच के बाएं तीसरे स्थान पर है। जो क्यू है वो एच के बाएं को कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। तो क्यू एच के बाएं को, और क्या कहा उसने? एच न तो जी का और न ही आई का निकटतम पड़ोसी है, तो यहाँ पर एच बैठ सकता है और उसके बाएं को तीसरे स्थान पर कौन आ गया? क्यू आ गया है। क्लियर है? उसने कहा कि एच न तो जी और न ही आई का पड़ोसी है, क्यू तो आ सकता है ना, और कहा क्यू एच के बाएं को कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। फिर कहता है एस एफ के एकदम दाएं बैठा है। जो एस बैठा है कहाँ बैठा? एफ के एकदम दाएं बैठा है। टी एच का निकटतम पड़ोसी है। टी जो है एच का निकटतम पड़ोसी है। बन गया सवाल। जी से आरंभ करके, जी से आरंभ करके क्या
कहता है आई के जी और आई के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं। यदि जी के दाएं से आरंभ करो और आई के बीच में कितने कौन कौन बैठा, आर और क्यू बैठे, आर और क्यू बैठे हैं। देखा भाई, यदि क्या है, यदि हम थोड़ा सा ध्यान, मैंने कहा पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए, पूरा दिमाग होना चाहिए। कई बार पॉसिबिलिटी आ जाती है, हम क्या कर रहे थे, आई को उधर ले रहे थे बार बार और लास्ट में जाके स्टेटमेंट क्रैश कर रही थी एक दूसरे को, फिर हमने आई को कहां लिया, इधर लिया। देखो हम कहां ले रहे थे, जी और आई के बीच में एक बार तो दो बच्चे ले दिए, एक बार एक बच्चा ले दिया, परंतु लेना कहां था, जी यहां है और आई यहां है। हम आई को उधर ले रहे थे तो दोनों आपस में कहीं ना कहीं स्टेटमेंट क्रैश कर रही थी और क्रैश कर रही थी। पेपर में कई बार ऐसा होता है, पजल नहीं होना है, तुरंत फटाफट दोबारा से डायग्राम बनाना है। पहली बार उधर आई लिया, अब की बार उधर ले लेंगे। बात आ गई, ठीक है, क्लियर नहीं आई बात समझ में आई। देखो बच्चों, आई जो है इधर लेना था, पहली बार हमने उधर ले लिया, पर वो गलत कहां था, कि कहीं पर भी पेपर में बताता नहीं कि ये बात ऐसे है। ठीक है, देख लो एक बार, सारे के सारे बना लो। हेलो नमस्ते भाई, ना उसके बारे में मिलने की दोबारा बताऊं। आई को हम हर बार इधर ले रहे थे, जी और आई के बीच में दो बच्चे, मैंने कहा था कि पॉसिबिलिटी बन जाती है, आई उधर होता है। पेपर में बहुत बार ऐसा होगा तुम्हारे साथ कि एक बार क्या सवाल नहीं, कंफ्यूज हो गए, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। क्लियर है। टीचर विजिट पर नहीं गए हैं, विजिट पर गए हैं परिमल सर, जींद सफीदो और मत लोटा की ब्रांच पर। पढ़ो एक और सवाल पढ़ दो जल्दी से, क्या कहता है ये तो वही सेम। इनकी पीडीएफ निकाल दिया भाई, एक जगह थोड़ी रहती है आधी बातें। वर्गाकार वाला और एक रह गया आपकी टाइप समझानी, पढ़ दो एक बार सभी के सभी जल्दी से। वेरी गुड। अरे किसी का फोन आया होता बच्चे, क्या किसी का फोन आया होता मेरे पास। हाँ, पॉसिबिलिटी वाले में बच्चों दो डायग्राम बना लो, पर इतनी जगह नहीं होती, एक बना लो, में भी लग साथ देता तो एक में काम चल जाता है, नहीं तो फिर दूसरा तो बनाना है ही है। फिर दूसरा जो है बहुत स्पीड से बन जाएगा बच्चों, एक ऐसे बनेगा। ठीक है, यदि आप एक बनाते हो वो खुदा खास्ता हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है 50-50, नहीं बना तो तुरंत दोबारा बना लेना। ठीक है, चलो पढ़ते अगला सवाल। देखो क्या कहता है, सवाल में पढ़ो सारे ध्यान से। 8 मित्र ई एफ जी एच एस टी यू वी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 4 मित्र मेज के चारों कोनों पर और 4 मित्र मेज की चारों भुजाओं पर, यानी कि जो मेज है उसके चारों कोनों पर भी बैठे हैं आदमी और भुजाओं पर भी बैठे हैं, ऐसे 8 आदमी बैठे हुए। ठीक है, क्या कहता पढ़ो। कहता है 4 मित्र मेज की चारों भुजाओं के मध्य में बैठे हैं, मेज के कोनों पर बैठे मित्रों के मुख के अंदर की ओर, जो मेज के कोनों पर बैठे हैं उसके मुख के अंदर की ओर है, उसके मुख अंदर की ओर है। ठीक है, तथा मेज के मध्य भुजाओं पर बैठे हुए के बाहर की ओर है। ठीक है, यहाँ तक की बात जनरल बातें हैं, सब बच्चों को समझ में आएंगी। क्या एक मेज की तरफ चारों बच्चे बैठे, चारों कोनों पर बैठे और चारों मध्य भुजाओं पर बैठे, इस तरह से बैठे। ठीक है, चलो देखो क्या कह रहा है। अब मैं सवाल को समझाता हूँ भाई, इसका प्रिंट आउट चाहिए, जैसे बड़ा सवाल पूरा आता ना तो फिर गड़बड़ बनती है, इसको समझाने में भी और करने। चलो कोई बात नहीं, बनाते हैं, आज कल का पीडीएफ निकलवा लूंगा या तो मैं। कहता है ये रहा हमारा मेज और इस पर बैठे हुए कितने आदमी, इस पर बैठे हुए हैं 8 आदमी, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहता 4 मेज के कोनों पर बैठे हैं, उनके मुख अंदर की तरफ है, जो कोनों पर बैठे हुए आदमी उनके मुख अंदर की तरफ है, और जो बाहर की तरफ देख रहे हैं उनके बाहर की तरफ, जो मध्य में बैठे उनके बाहर की तरफ। ये बात बताइए जो ऊपर चला गया है। ठीक है, देखो क्या कहता है। कहता है एस ई और वी का निकटतम पड़ोसी है, ऐसे जो है वो कहता है ई और वी का निकटतम पड़ोसी है। फिर कहता है एस मेज की मध्य भुजा पर बैठा हुआ है, मिड में बैठा, या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। फिर कहता है ई तथा एच के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ई के और एच के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। आगे पढ़ो क्या कहता है। टी यू के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है और उसने कहा यू ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यू यहाँ नहीं बैठेगा इस जगह पर, और उसने कहा टी यू के दाएं को दूसरे स्थान पर है, टी जो है यू के दाएं को दूसरे स्थान पर है, बैठा है, यू ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आगे पढ़ो क्या कहता है। टी वी का निकटतम पड़ोसी है, उसने कहा टी वी का निकटतम पड़ोसी है, बिल्कुल टी वी का निकटतम पड़ोसी भी बनेगा। जी का मुख यू के मुख के विपरीत दिशा में है, जी का मुख यू का मुख, यू का मुख किधर है, बाहर की तरफ, इसका अंदर की तरफ होगा। जी का मुख यू के मुख के विपरीत दिशा में है। क्लियर है। आगे पढ़ो क्या कहता है। अब कौन बच्चा रहेगा, एक बच्चा और रहेगा, एक बच्चा और यहाँ पर बैठ जाएगा। क्लियर है। ई हो गया, एस वी टी जी यू एच, एक बच्चा रहेगा। यदि एफ के दाएं से गिना जाए, एफ के दाएं से गिना जाए, इसका मतलब यहाँ पर एफ ही अपने यहाँ पर गया। यदि एफ के दाएं से गिना जाए तो एफ तथा जी के बीच में कितने मित्र बैठे हैं, एफ और जी के, एफ के दाएं से गिना जाए, देखो दायां ये तो इधर होगा ना, कितने मित्र हैं, 1 और 2, आंसर क्या आ जाएगा, 2 मित्र हैं। एफ का दायां ये रहा, एफ का दायां 1 2 और जी आ गया, तो 2 मित्र हैं। क्लियर भाई। ये वो सवाल है भाई जहां पर पॉसिबिलिटी ज्यादा आती है। देखो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी बन सकती थी। उसने कहा कि एस जो बैठा है वो ई और वी के बीच में बैठा है, यदि हम वी को इधर ले लेते और ई को इधर ले लेते तो ये सवाल फिर गलत होना था, जैसे पिछला सवाल हुआ था। तो ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। यदि पॉसिबिलिटी आती है तो तुरंत उसको चेंज कर लेना, बदल लेना पॉसिबिलिटी के अनुसार। ठीक है, अब आपका सिंगल रो हो गया, आपका डबल रो हो गया, सर्कल और स्क्वायर हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। यू का मुंह कहां भाई, यू का पड़ा रहेगा, यू का बाहर की तरफ है ना, यू यहाँ बैठा। ठीक है भाई, चलो वेरी गुड। एक बार देख लेना, कोई प्रॉब्लम रहेगी तो मंडे को एक बार क्लास लेके और इनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, रिपीट के लिए क्या करना, रिपीट के लिए क्लास अभी चली जाएगी से ओके, एक बार रिपीट देख लेना। ठीक है, ओके भाई।